You are muted. I can't hear you, नीलम जी, आप mute पे. The day was very good. Very good. Yes. बहुत मजा तब आया ना जब बहुत पीछे गए, लाइक क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, किसने किस तरह से हेल्प की, सब भूल चुके थे, इस नई दुनिया में आकर के रच बस गए थे, लेकिन जब पीछे गए इट वाज अमेजिंग. Okay. मैंने बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस. Okay, thank you. The book है, it's like it is amazing. Rhonda Byrne is like that great. सबको ऐसे ही लग रहा था. And you know, I thought कि जब सब लोग एल्बम देखेंगे तो कितने जन को और याद आ जाएगा. You know, looking at the albums, at least थोड़ा सा तो अगर सबने नहीं भी किया होगा तो at least एक back of the mind मन में रहेगा कि अब जब फ्री टाइम मिलेगा तो let's go through the album. Yes, thank you. तो आपने करा प्रैक्टिस, कैसा लगा आपको प्रैक्टिस के बाद? हाँ, मैंने एक्चुअली आई एम सेइंग फॉर द प्रैक्टिस ओनली कि प्रैक्टिस में जब हम पीछे गए ना, हाँ. तो मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द वर्ड्स. Okay. How the people helped me and how the ways were going on. I mean, I can't express myself. Okay, wonderful. It's So such you a limited words. imagine the way the book told us कि आपने एक जन को imagine किया, फिर second जन को, फिर third जन को, आपने ऐसे किया? हाँ, Excellent. उसी तरह से किया. Okay. आज एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी प्रिया जी. मुस्कुराना हमें आता था, खिलखिलाना आपने सिखा दिया. Awesome. You're like, you're wonderful. आपने कल भी ऐसे कुछ बोला था तो अब तो like I was zapped. I said, wow, awesome. Thank you. So all thanks to Rhonda Byrne, you know, that she wrote this amazing book and we are all together here. Yeah. Yes. You are wonderful, Priya ji. You are wonderful. Oh, thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. But our practice karo, see, we can keep on, but yeah, my book is also telling us that you should accept gratitude. We'll read this the chapters further. Yeah, thank you. Yes. Susi, you also did the practice? Yes, I did. You wrote in the group. Yeah, first person I think you wrote. Yeah. And you chose the same 3 people or you chose different people for this session? One person was same, two were different, new today. And you felt the same way? Huh? It was good. Good. Very nice. Thank you. And who else? Kusum ji, आप भी बहुत smile कर रहे हैं. इसका मतलब आपने भी practice की है and you felt nice. Yes. So you want to share? मैंने मेरे भाई के लिए कहा है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया हर चीज, बोलना, रहना, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. मतलब इतने सारे शब्द थे कि मैं बता नहीं सकती उनके. Very true, कुसुम जी. Agreed with you. मतलब वो उस समय जब लिख रही थी तब जो आ रहे थे और मैं बोल रही थी ना, वो वापस रिपीट नहीं कर सकते वैसा है. एकदम ठीक बोल रहे हैं आप. यस. मतलब इतने भावुक हो जाते हैं उस समय जब अपने जो इंस्पायर्ड जिनसे होते हैं और जो अपना केयर करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने को सब चीज, मतलब उनका हाथ है सिर पे. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड. अब देखिए अब कैसे आपके लाइफ में और मैजिक होने शुरू होने लगे, क्योंकि इतना डेप्थ का जो ग्रेटिट्यूड जब आएगा ना, तब आप सोचिए इतना आपने फ्यूल कलेक्ट कर लिया. जब हम लोग का रॉकेट, हम लोग को सीख रहे हैं कि कैसे हमारा रॉकेट उड़ेगा ड्रीम का, तो उसके लिए जो फ्यूल चाहिए था वो आज सबसे अच्छा टर्बोजेट टाइप का फ्यूल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो वेरी नाइस. आई एम हैप्पी दैट आपने प्रैक्टिस किया एंड योर फीलिंग. आज बहुत अच्छा लगा जब मैंने बोला मेरे भाई के लिए, मेरी भाभी के लिए. मैं उनके पास ही रही थी. मेरे माँ बॉम्बे रहते थे और मैं कलकत्ता रहती थी उनके पास. तो मेरी स्टडी, उन्होंने मुझे हर चीज सिखाया कि कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे मतलब कोई भी फील्ड में पीछे नहीं रहना, आना सब चीज चाहिए, करो मत करो वो अलग चीज. यस, वेरी नाइस, वेरी गुड. Okay, thank you for the sharing. Anyone else who did the practice and wants to share? Or should we start the warm up and then the reading? Yes. लतिका जी, कल आप नहीं थे ना? हाँ, यस, तभी आपका एक भी फोटो भी नहीं आया, मेरे को लग रहा था. I had guest yesterday.
Yes, yes. You were missing, so I thought कुछ होगा, वरना आपका कैमरा ऑन रहता है and you are here most of the times. Okay. Yeah. चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, yes, yes. Okay. Yeah. Anyone else who wants to share about the practice, or should we start the amazing chapter जिसके लिए ही हम लोग बुक मेन कर रहे हैं, कि क्यों हम लोग ये जो ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग इतने दिन से पॉजिटिविटी, हैप्पी जोन, अबाउ द लाइन, ये सब जो कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों कर रहे हैं? सो दिस बुक इज ऑल अबाउट कमिंग टू दिस चैप्टर, जो भी हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है. So anyone else who wants to share, or we'll just start with the warm up and then with the reading? Yeah. Masi, I did the practice too, and this time I really had goosebumps, and I did it. And I took 2 new people, and one was the same only, but I did it for another friend who had, like when I was a little low at school, and also he had always helped me to come like above the line that I call it now. So I thanked him and mom, of course, and another friend. So I felt really nice, and I miss them a lot today. Okay, very nice. So if you want, you can always call them up tomorrow, okay? Or you can just message them. I spoke to them today only, but then I'm still missing them. Yes, wonderful. So कितना अच्छा लगा होगा ना when you spoke to them, though you are quite. Yeah, I felt like the vibes were different while talking, and I felt like more connected to them. Excellent. Very nice, Tanvi. Keep doing the practices, and you are such a young girl and you are into the practices. Your life is simply going to be like, whatever you think of, it will happen. Okay, so just keep doing the practices as the book says. Okay, keep doing them. Okay. So, okay, or someone else who wants to share, or should we? Oh, your camera was on, so I thought you want to share. No, it's okay. I did the practice. So again, like Tanvi said, 2 people were new and one was the same like last time. I also did it for my dadi who's no more. And this time also I did it for her. So last time also I took her last because I knew I would cry. This time also I took her the last, and I was so much into tears that I had to stop in between. I could actually see her in front of me. And today emotional part was like last time when my dadi expired, that was one day before is the day when I had conceived. And till date, I feel that at least I could have tell her the news that, and this time also I was telling her, Dadi, I'm going to have a second baby now. I wish you were here. So Definitely she knows it. Definitely she knows it, and she's been blessing you always. Okay. It is her blessing. Adhiraj is a total blessing for me from her only. Adhiraj is a child we've got after 8 years of marriage. So it is definitely her blessing. Okay, very nice. Thank you for the sharing, Ketki. And I'm so happy that you did this practice and you could, whatever, like very nice. I'm still crying, like I meant sharing this. I cannot believe how close I was to my daddy. Thank you. I know this is like an emotional practice because we are thinking about people who have helped us, and relatives or close ones whom we had never acknowledged earlier. Doing this practice, and if we have lost them like Ketki, and we cannot tell them anymore. So it's like a really strong connect, but I am 100% sure unko wo jati hi hai feelings. Just we know that now. We just have to think of them and they are blessing us. Yeah. Okay. So anyone else, or Soni ji, I think you will read, but first let's do the warm up. Okay. So please switch on the cameras. We are the few ones, तो सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से दिखाई दे, वरना सब लोग छोटे छोटे रह जाते हैं ना, तो सबके ये दिखते नहीं होंगे, right? So today will be like more visible. Yeah. So let's start. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little fingers and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little fingers and 1 little nose. Yes. Yeah. Now I'm noticing, Chaitra, you are looking so different. After seeing that photograph, it's like a different person. Ketki, you're sure he's Chaitra only, na? Yeah, she was telling me something like that. She was also telling something like that. Okay. Yeah. Okay. So I'll share the book, and Soni is going to read today. Soni, where are you from? Soni, we can't hear you. Am I audible? Yes, now you're audible. Okay. I'm from Nepal, Priyaji. Okay. Wonderful. So let's For international. It is in Nepal?
वाओ, आई थिंक विराटनगर से है। जी, I'm from विराटनगर. How do you know? हाँ, क्योंकि कीर्ति है ना, कीर्ति राठी अच्छा, हाँ. मेरी लड़की काफी विराटनगर। लोग हम लोग है विराटनगर से अभी इस ग्रुप में. हाँ, oh, I did not know. Okay, awesome, very good. चलिए, let's start this amazing chapter today. And I'm happy. जितने ज्यादा लोग को आप दोगे ना, आप सोचिए ना, we have discussed this और अब मेरे को समझ में नहीं आता और कैसे बताएं. आपको लगता है ना कि like I'll tell you, जैसे मेरे को लगता है कि हाँ अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. Like my mom is having some health breakdown. How much ever I tell her, don't speak like this, don't speak like this, she'll not listen. Now I have to say, Mom, please speak like this. I only have to change now. At least, we are having dinner. At least 4 times she disclosed her issues. I said, Mama, I'm telling everyone, and you are telling like this. So she will understand for sure. Okay? Molly, ऐसा नहीं होता. जब भुगतते हैं या नहीं, not भुगतते हैं. She said something. जब सफर करते हैं ना, तब ये सब दिमाग से निकल जाता है. मामले यही तो प्रैक्टिस है. जितना ज्यादा आप नॉर्मल में प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा इस सिचुएशन में होगा. यही ना, इट्स लाइक हम लोग मैथ्स इतना सारा क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि एग्जाम में ठीक से कर पाए, है ना. जो लोग घंटों डांस प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ना, सो दैट अल्टीमेटली व्हेन दे हैव टू परफॉर्म, दे do it properly and they don't get some stage fright or something. So all these practices are for that only, that even for small things we have to speak positive. Okay, so let's so the more you are telling other people to come into this stream, you will see that how their life will change. Once you start speaking positively, only positive things will happen, or at least you'll come out of that negative or the breakdown situation faster. Okay, because जब तक हमको पता ही नहीं है कि भूख लगी है तो कुछ खाने से मिट जाएगी. Like small kids, they are hungry, they don't know, they keep crying. ऐसा होता है ना, moms बोलते नहीं तुम खा लो, then they eat and they become a little शांत ना. At least that's what I have seen. The moms do, इसीलिए वो लोग जबरदस्ती खिलाती हैं बच्चों को. That's what I have seen. कि उसको पता ही नहीं चलता ना भूख लग रही है, इसीलिए रो रही है ये, इसीलिए रो रहा है ये. So I don't know how much is true, but at least हम लोग एफर्ट तो यही करेंगे कि अभी जितना ज्यादा हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. Yeah, so yes, Soni ji, please start. Okay. Day 13, make all your wishes come true. Yeah. So now if we see the picture, we see here that this is a jacket. Yeah. And it is hanging on this door. There's a staircase here and there's this paper in the pocket. And there's a lot of magic dust happening here. See, like I was saying, ये Rhonda Byrne ने लिखी है. She's an American writer. उनको concept अभी कम पता है कि नहीं, इंडिया में हम लोग ऐसे जैकेट पहन के नहीं रहते हैं because of the weather and also because of the sari and the Indian dresses that we wear, right? But ये उनका concept वहाँ का, of course सारे foreign countries का यही concept रहता है कि आप घर से निकलते हो, so they wear a jacket because of the weather, yeah. And उसमें एक list रखी है. So do you think it's a shopping list? Pocket में एक paper रखा है, or is it a letter that she has to post? No, of course, ऐसा तो नहीं होगा, because this book is all about dreams and the chapter is also about the dreams. So could it be that the list that you're making of your wishes, you have to carry it with you in your pocket the whole day, and you are sprinkling magic dust on it by the gratitude that you have collected? Yeah, and how you're going to do it? आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो पॉकेट नहीं है, क्या करें, कैसे करें? साड़ी में तो डेफिनेटली नहीं है, कुर्ता में तो आजकल फिर भी हो जाती है. Yeah, so let's see what we have to do with this list and how do we carry it in our mind, in our phones, or how do we be inventive in this also? Yeah. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. Yeah. So imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale writes a lot of influential books in the sense like positive thinking. इस टाइप की बुक्स उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं. And he is telling us about the magic carpet. A magic carpet हम लोग सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, फिर भूल गए होंगे, तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाया होगा. तो which fairy tale was this in? Aladdin. Yes. हाँ, अभी अधिराज के मम्मी पापा है ना, इसीलिए तुरंत आ गया. Yes, it's Aladdin. Yeah. तो मैजिक कार्पेट क्या करता था? उड़ता था. विश पूरी करता था. विश पूरी करता था. आपको जहाँ ले जाना होता था वो ले जाता था. वो तो उड़ता ही था, बट आपकी विश पूरी करता था क्या? आपको जहाँ जाना है. जीनी था जो विश करता था, विश पूरी करता था. हाँ, पर ट्रू मैजिक कार्पेट तो आपको जहाँ जाना होगा आप उस पे बैठते थे और वो आपको ले जाता था. आई मीन अलादीन उसमें तो यही होता था. हाँ. एंड नाउ
he is telling us, Norman Vincent Peale is telling us that imagination is the true magic carpet. ना कि वो मैजिक कार्पेट जिससे वो अलादीन बैठ के चला जाता था, ठीक है? इमेजिनेशन. एंड व्हाट इज इमेजिनेशन? या बिल्कुल कल्पना, अगर हम लोग उसको बोलें इसका मतलब कल्पना है. अच्छा, नाउ इफ आई से एवरीवन क्लोज योर आईज and imagine that you're in Kashmir. Imagine that the snow is falling. Feel the snowflakes on you. Are they falling in your hair? Are you wearing a cap? Are you, just twirling around feeling the snow fall on you? Are you wearing gum? Can you feel the snow under your feet? Are you holding someone's hand? Are you feeling the cold on your cheeks? How is it? Fantastic. Now, your eyes and come back. So that is imagination. Yeah. कि आपने जो सोचा ना, ये मैं immediately हम लोग वहां चले जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है. अगर हमने कश्मीर की जगह में भी गोवा बोला होता, बैंकॉक बोला होता, तो हम लोग सब अपनी एक किस्म एक वहीं चले गए होते. Imagination is the actual magic carpet, right? Not anything else. वो इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. अगर हम आपको बोलते हैं इमेजिन नॉट अ पानी पूरी रसगुल्ला, तो आपको लगता है हाँ चूई, सब लोग को पता है ना रसगुल्ला, दोज हु आर नॉट फ्रॉम कैलकाटा, या चूई, जूसी, स्वीट, या चॉकलेट, पेस्ट्री, जो बोलते हैं आप तुरंत उसको इमेजिन कर लेते हैं. एंड आई थिंक दोज हु आर इनटू रीडिंग बुक्स, उनको तो मैंने पता ही है कि इमेजिनेशन क्या होता है. इफ यू आर रीडिंग अ नैंसी ड्रू, यू आर द नैंसी ड्रू. If you are reading Harry Potter, you are the Harry Potter. If you are reading some romantic novel, you are the hero or the heroine, of that book. ये सब आपने कुछ ना कुछ तो बुक पढ़ी होंगी. More than the movies that we see, it is the books that used to take it. Why? Because you were using your imagination. You were not seeing someone else's imagination in front on the screen. Yeah. तो imagination आज हम लोग इस विश के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? We'll read about it and let's see, because imagination is the true magic carpet which will maybe give you your dreams. So let's read. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Yeah. So now Rhonda Byrne is expecting that we have completed all the practices in the past 12 days. Yeah. इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हमने पिछले 12 दिन की जो प्रैक्टिसेस की हैं, मैजिकल प्रैक्टिसेस, बिकॉज हर प्रैक्टिस का नाम ऐसी होता था ना, मैजिकल प्रैक्टिस डे 1, डे 2, ऐसे करके था, मैजिकल प्रैक्टिस 1, 2. तो अब अगर हमने सारी वैसे ही की हैं, तो अभी जो हमारी बिल्डिंग की और फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो हमारा फाउंडेशन बन चुका है. और वो फाउंडेशन हमने कैसे बनाया? हमारे पास्ट की जो भी चीजें थी, बी इट आर हेल्थ, be it our relationships, be it the money that we have got, या in fact जो करंट में भी जो आपने पे किया, माने उतना भी पास कि आपने पे किया है उसका भी आपने बिल इसमें लिखा. ठीक है. हेल्थ के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो पास की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करके हमने हमारा फाउंडेशन बनाया. माने उस ट्री की रूट्स जो पहले से ही थी, उनमें आपने ग्रैटिट्यूड करके अपना ट्री को, और हम लोग जिसमें जो फ्रूट चाहिए वो हो रहा है. तो अगर हमने वो नहीं किए, ठीक है, तो मतलब हमारे पास कम ग्रैटिट्यूड है ताकि हम लोग उस हमारी ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर पाए. तो इसलिए जितनी भी प्रैक्टिसेस की थी वो बहुत जरूरी है, अच्छे से हमने की हैं. ठीक है. अगर थोड़ी सी इधर उधर भी की हैं, आप संग संग में और करते जाओ. कैसे? उन्होंने हमको पूरा समझाया, पूरा दिन में आपको कैसे करना है प्रैक्टिस. मैजिक मॉर्निंग करिए, खाने पीने के लिए करिए, इवन लिटिल थिंग्स आर व्हाट आर इज लाइक गिविंग यू दैट पैसे जिससे आप अपनी ड्रीम खरीदोगे मे बी. क्योंकि अगर आप, जैसे हम लोग बार बार रेस्टोरेंट की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो आप रेस्टोरेंट तो चले जाओगे, लेकिन बिना पैसे कि वो आपको अल्टीमेटली वहां से निकलने तो नहीं देगा ना. या तो आप जो पैसे चाहिए आपको अपने ड्रीम पूरी करने के लिए या वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वो ग्रैटिट्यूड है. तो जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे, उतने जल्दी या तो आपको मिलेगा आपकी ड्रीम, या उतना धीरे मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड दैट वी हैव डन. Yeah, and today is very exciting because today we will understand how we are going to use that gratitude and this imagination to get what we actually want. Yeah. Hundreds of native culture through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it.
creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow. Hmm. Where did it go? On the top of the page, yeah. Okay, of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. या तो रॉडाबन कह रही है कि ये जो प्रैक्टिस जो आज हम लोग को बताएंगे हमारी ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, वो कोई न्यू प्रैक्टिस नहीं है। सदियों से, हमेशा से, हर कल्चर में ये पहले से ही प्रैक्टिस चल रही है। और ये क्या प्रैक्टिस है? शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज डन बिफोर दे डू एनीथिंग। या माने अगर हम लोग नाइल रिवर फ्लडिंग के बारे में बात करें तो वो लोग पहले से ही उसके लिए सेलिब्रेट कर लेते थे कि हाँ नाइल रिवर में पानी आएगा एंड पूरी रिवर बैंक्स वो हो जाएंगी, फर्टाइल हो जाएंगी। अमेरिकन इंडियंस, अबॉरिजिन्स, ये सब रेन के पहले उसके सेलिब्रेशन में डांस करने लगते थे। या जब भी हम ये पढ़ते ना तो मेरे को लगान वाला वो सीन याद आता है कि एवरीवन इज सिंगिंग, लेकिन उसमें तो पानी बरसता नहीं है, थोड़े सा बरस के चला जाता है ना, मेगा मेगा सम सॉन्ग बोलते हैं ना। या हर बार मेरे को ये याद आता है, बट हम सोचते उसमें अप्लाई नहीं हुआ, मे बी उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा अच्छे से। या ये अफ्रीकन ट्राइब्स भी यही करते थे। एंड और तो और अगर हम लोग ऐसा सोचे, जो राम जी थे वो भी पहले ही अश्वमेध यज्ञ करते थे, फिर जाके आगे होता था, तो पहले ही सारे ये सेलिब्रेशंस कर लेते हैं, पहले ही सारे प्रेयर्स कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, देन दे गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आज हम लोग भी यही करने वाले हैं कि हमारी ड्रीम्स के पहले ही हम लोग ग्रेटिट्यूड कर लेंगे कि वो हमको मिल गया है। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If Just it one never second. Just one second, Suli ji. Here we'll discuss this. अब हमको बोला जा रहा है कि हम लोग को पहले ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है? एंड क्यों करना है? शी इज टेलिंग अस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप बोलोगे इसमें कैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा, मेरी तो ड्रीम है, हम क्या करेंगे? तो अगर हमने जो हमको चाहिए उसको हमने पहले से ही मन में इमेजिन कर लिया, ठीक है, और उसके लिए हम वैसी ही फीलिंग्स लेके आ रहे हैं जैसे कि हमको एक्चुअल में मिल गया। लाइक सपोज अभी हम लोग कश्मीर गए थे, हाँ, हमने सबने इमेजिन कर लिया। आई एम श्योर हम लोग के ग्रुप में से कोई ना कोई तो कश्मीर जाने ही वाला है पक्का जल्दी से। आई जस्ट होप इट्स मी एंड छाया जी आल्सो, बिकॉज़ दैट इज आवर ड्रीम। Even I. ओके, तो ये हमारी ड्रीम है। तो अब क्या है, अगर हम लोग पहले से ही सोच ले रहे हैं, सब कुछ पहले से ही उसके लिए एक्साइटेड हो जा रहे हैं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो इफ इट इज ऑलरेडी देयर इन माय माइंड, या एंड और भी कुछ है, जस्ट माइंड में आने से नहीं होता, वरना सबकी हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस होती या जो भी जिसको चाहिए, और सबका फेवरेट हीरो अभी जो भी आ गया न्यू आई डोंट नो, वो होता रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आई डोंट नो। तो सिर्फ मन में इमेज बनाने से नहीं होता है, उसके लिए पहले हमको ग्रेटिट्यूड भी कलेक्ट करना है, या और क्या करना है? वी हैव टू फील एज इफ वो हमको मिल गया है। और अगर जो मिल गया है उसके बाद हम लोग का करना क्या है? नाउ प्लीज लीव बोथ द हीरो एंड द हीरोइन आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है, एंड लेट्स फोकस ऑन आवर एक्चुअल ड्रीम्स एंड डिजायर्स। या तो सबसे पहले हमको फील करना है कि जो अगर हम कश्मीर जा रहे हैं, अगर मेरे को टिकट मिल गई है, ठीक है, तो हाउ एम आई बिहेविंग? एम आई जंपिंग विद जॉय? whom am I calling? whom am I speaking? how am I packing my bag? वो सारी चीजें मेरे को इमेजिन करनी है, ठीक है, अभी, कि अगर मेरे को एक्चुअल में वो मेरा ड्रीम जॉब मिल गया, हाउ विल आई डू, व्हाट विल आई डू, वो मेरे को पूरा इमेजिन करना है। अगर आपका वो ड्रीम हाउस है, आपको वो एक्चुअल में मिल गया है, तो आप कैसे बिहेव करोगे, ठीक है, क्या वो कैसा वो ड्रीम हाउस है आपका, वो सारी चीजें सोचना है। अगर कोई रिलेशनशिप है जो आप चाह रहे थे, आपने ड्रीम लिस्ट में जिसके बारे में लिखा है कि वो अच्छी हो गई है, वो ड्रीम आपकी रिलेशनशिप, वो कैसे अच्छी हो गई है, क्या आपने उसमें किया, क्या सामने वाला करा है, वो सब आपको इमेजिन करना है। अगर आपका हेल्थ का ड्रीम था, ठीक है, वो फुलफिल हो जाता है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बाद वो सारी चीजें आपको सोचना है। तो आपने जो ड्रीम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखी थी कि योर ड्रीम इज दिस,
हाँ, आप उसके बाद आप और क्या कर रहे हो, अब हम लोग उसमें ग्रेटिट्यूड तो ऐड करना ही है, एंड ये भी ऐड करना है, यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स, कि वो आपको मिल गई है, ठीक है, वो आपने उसमें लिखा था, अब और इसमें हम लोग और कर, एंड सो दैट हाउ यू फील इज ऑल्सो लाइक हाउ यू वुड फील व्हेन यू हैव व्हाट यू वांटेड। माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये देख रहा है कि आपको जब एक्चुअल में मिल रहा है ना, इट इज नॉट दैट कि हाँ ठीक है ऐसा भी कर लेंगे वैसा भी कर लेंगे ये भी चलेगा वो भी, नो, अगर वो आपकी सच्ची की ड्रीम है, ठीक है, और आपको मिल जाती है, तो आप क्या इमेजिन करना होगा आपको कि हाउ वुड यू नॉर्मली रिएक्ट इफ यू आर सो एक्साइटेड कि आपकी टिकट हो गई कश्मीर की, या आपका ड्रीम हाउस बुक हो गया, या आपका उसमें गृह प्रवेश हो रहा है, वो आपको फील करना है। एंड प्लीज कंटिन्यू। Yeah, sorry. And the easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. हाँ, ये सब हम फील कर रहे हैं, और जस्ट नॉर्मल करने से नहीं होता। अभी जब हम लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, लोगों को थैंक यू कर रहे हैं, तो वो फीलिंग हमारी और स्ट्रांग हो जाती है, या बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, तब जाके वो और ट्रू और जेन्युइन लगती है। तो जब आप उसको इमेजिन कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली थैंकिंग, वही कर रहे हैं हम लोग जो अफ्रीकन ट्राइब्स कर रहे थे, अबॉरिजिन्स कर रहे थे, इजिप्शियंस कर रहे थे, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। हम लोग उस चीज को मिलने के लिए पहले से ही थैंकफुल हो रहे हैं, एंड दिस इज द इजीएस्ट वे रॉन्डा बर्न इज टेलिंग कि अगर मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आई विल से, oh, I'm so thankful that my hair has become thick and curly, you know, I'll say like that, I'm so thankful that I can, you know, just click so many selfies and put on the Instagram like other curly girls। कुछ भी हम माने वो हमको वैसे सोचना है, ठीक है, that I am so thankful, thank you बहुत important है for that feeling। Yeah, so let's read। If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers। या तो इसके पहले तो हमको नहीं पता था, तो ये एक और ग्रैटिट्यूड का या थैंक यू का एक और मैजिकल पावर है। अभी तो आपने रिलेशनशिप्स के लिए, हेल्थ के लिए अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आप देखोगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो ही रहा है, मनी में हो ही रहा है। आप अब यू हैव टू बी मोर अलर्ट एंड अवेयर कि क्या मैजिक्स हो रहे हैं, ओके, एंड ये एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है टू यू नो बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू सो दैट आवर ड्रीम्स आल्सो मटेरियलाइज फास्टर। या प्लीज। The very words in Holy Scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance। या तो सेम कोट आप देखिए, अगर हम अभी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं किसके लिए, जो हमको फ्यूचर में चाहिए, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड अभी कर रहे हैं, तो मेरे को फ्यूचर में वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, ओके। या प्लीज रीड। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened। Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after। या तो अभी तक हम लोग ग्रैटिट्यूड यही कर रहे थे, करते आ रहे हैं बचपन से, कुछ मिल जाता है तो थैंक यू बोलते हैं। हाँ, खाली भगवान जी को, या खाली भगवान जी को हम लोग पहले बोल देते हैं ना कि प्लीज भगवान जी मैं इतने रुपए, नहीं वो भी तो बात का ही है, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे मेरे को एग्जाम में पास करा दो, या ये मेरी जो भी हमारी ड्रीम्स कुछ होती थी बचपन में, बचपन से तो हम लोग यही कर रहे थे ना, मम्मा लोग यही बोलती थी ना, जो चाहिए भगवान जी को बोलो, तो हम लोग यही बोलते थे कि ये हो जाएगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने रुपए के लड्डू का भोग लगाएंगे। तो अब हम लोग को उल्टा करना है, तो ग्रैटिट्यूड अब करना है कि एज इफ हमको वो पहले ही मिल गई है, उसके पहले हमको ग्रैटिट्यूड करना है, बाद में तो करना ही है, वो भी वो हमको रॉन्डा बर्न कह रही है। एंड नॉट समथिंग दैट यू सिंपली डू, माने सिंपली माने जस्ट एक थैंक यू नहीं बोलना है, वो ये भी कह सकती थी नॉट समथिंग दैट यू डू आफ्टर समथिंग गुड हैज हैपेंड, शी इज टेलिंग अस दैट यू सिंपली डू। हम लोग नॉर्मल में बाद में एक जनरल थैंक यू बोल देते हैं, बट अब हमको उसको और अच्छे से करना है, बाद में भी और अच्छे से करना है और पहले भी करना है, ठीक है। एंड हम लोग जनरली बाद में होते हैं, बट हमारी ड्रीम्स और डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए पहले से अगर हम लोग थैंक यू करेंगे, तो हमारी लाइफ में हमको जो भी चाहिए वो मिलने लगेगा। यू मस्ट बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर। ये आज हम लोग ने न्यू चीज सीखी है कि पहले भी थैंक यू बोलना है और बाद में तो बोलना ही बोलना है, वो भी सिंपली नहीं बोलना है बाद में कि हाँ जस्ट जनरल थैंक यू, बाद में भी बहुत अच्छे से फीलिंग के संग, डेप्थ के संग, जितने ज्यादा सुपरलेटिव्स आप यूज कर सकते हो उसके संग थैंक यू बोलना है। क्या प्लीज रीड। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it,
You feel as though you have it and you're fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is law of the universe. या तो अब रोंडाबन हमसे कह रही हैं हम लोग को पहले थैंक यू बोलना ही बोलना है, ठीक है, और बीइंग सिंसियरली ग्रेटफुल। ये नहीं कि जस्ट क्योंकि बुक कह रही है तो हमको थैंक यू बोल देना है, नहीं, हमको सिंसियरली ग्रेटफुल फील करना है बिफोर आई रिसीव माय डिजायर, ठीक है। एंड कैसे ग्रैटिट्यूड आएगा, आप तुरंत उसके बारे में सोचने लगो। आप जब उसके बारे में सोच रहे हो, आपके मन में वैसी ही फीलिंग्स आ रही हैं, तब आपका एक्चुअल फीलिंग वाला ग्रैटिट्यूड निकलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग सोचने लगते हैं, ठीक है, इफ यू हैव सीन द क्रिकेट मूवी बोल रहे थे, सीक्रेट मूवी, उसमें क्या होता है, उसमें एक सीन था ना कि जो एथलीट्स थे उनको कुछ कुछ तो भी लगाया जाता है, कुछ उनके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंड उनसे बोला जाता है इमेजिन दैट यू आर ऑन द रेस ट्रैक, या एंड दे आर जस्ट थिंकिंग, एंड उनके बॉडी में वैसे ही रिएक्शंस आ जाते हैं। लाइक अभी हम लोग बोले ना कि अगर हमने बोला सबको बिच्छू, तो सब लोग थोड़ा सा तो आई गेस डर जाएंगे, या तो है ना, तो इसका मतलब, एंड सब लोग सोचने लगे हाँ स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन आ रहा है मन में, या आ जाता है मन में, तो आप ऑलरेडी उसको सोच रहे हो, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। तो इफ आई एम सेइंग समथिंग नाइस, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको इमेजिन कर रहा है, एंड योर बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग कि यस वो हमको मिल गया है। उस समय जब आप थैंक यू बोलोगे, तब आप एक्चुअल में उस चीज के लिए थैंक यू फील करके बोलोगे। So this is what Rhonda Byrne is telling us to do. Now, second thing that she is telling us that we have to not worry कि ये कैसे होएगा, ये नहीं करना है हमको। अगर हम लोग ऐसा सोचें, ऐसा सोचे नहीं, ऐसा ही है that universe और God और सुप्रीम पावर, जो भी आप बोलो, वो हमारे पेरेंट्स हैं, राइट। हम लोग तो सब खुदा के बंदे हैं, हम लोग को यही बोला जाता है ना, हम सब भगवान के ही अंश हैं, हाँ, ऐसे ही बोला जाता है। अगर हम उनको क्वेश्चन करने लगे कि कैसे होगा, क्या होगा, तो यू थिंक कभी होगा? नहीं होगा। आप रेस्टोरेंट भी जाते हो, आप कुछ ऑर्डर करते हो, तो आप क्या उसी समय सोचने लगते हो कहाँ से उसने आटा लाया होगा, कहाँ से उसने वो सॉस लाई होगी? नहीं ना, यू आर जस्ट हैप्पी प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द पिज्जा, राइट, एंड यू आर सिटिंग। आप नहीं सोचते हो कि कितने दिन पहले उसने आटा मारा था, कहाँ से लेके आया होगा, यू डोंट थिंक। हाँ, मे बी यू विल स्टार्ट नाउ बट डोंट, ठीक है। वी जनरली डोंट, व्हेन वी प्लेस द ऑर्डर फॉर समथिंग, यू नो, वी आर जस्ट सिटिंग देयर कंफर्टेबली कि वो आएगा और आप उसको खा लोगे, या वो घर पे आएगा और आप खा लोगे। यू डोंट थिंक बिहाइंड कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, आप जैसे छोटे बच्चे आपको कुछ बोलते हैं कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, तो क्या वो सोचते हैं मम्मा के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, वो कौन से शॉप से जाके लेके आएंगे? नो, टिल द टाइम दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट बॉदर्ड। आप तो उसको लाके दे देते हो बस, या आप जैसे लेके वो आप सोच रहे हो। वो लोग नहीं सोचते हैं कि मम्मा ऑफिस जाएंगी तब लेके आएंगी, कि वो अमेजोन से मंगाएंगी, कि पापा से मंगाएंगी, कि ड्राइवर को बोलेंगी शॉप से ले आओ जाके। नो, they are not interested in that. So we have to be like that. We have to be that small child which we actually are of the universe. The moment you start questioning, then what will happen? हमारी feelings कम होने लगेंगी. It's like if you have written in your dream that you want 5 lakh of a rupee in this month, okay, you might have, and आप खुद ही उसको डाउट करने लगो, आएंगे कहाँ से? लेकिन लॉटरी लगेगी, कोई मेरे को गिफ्ट कर देगा, मेरे को कोई इनहेरिटेंस मिलेगी। आप क्या करो, आप खुद ही उसमें डाउट डालते हो। यूनिवर्स से ये मेरा काम तो यही कर ले रहा है, तो इसको मतलब इसको तो मेरे पर भरोसा ही नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो हमको सोचना नहीं है कि कैसे होगा ये। वी डोंट हैव टू क्वेश्चन, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। ये आप लिख लीजिए, डोंट आस्क हाउ, सॉरी, जस्ट अलाउ, ठीक है। जब हम लोग ये एटीट्यूड रखेंगे तभी होता है। हमारे हिंदी माने स्क्रिप्चर्स में कितनी सारी इस टाइप की स्टोरीज है ना, बहुत सारी कथा स्टोरी जो भी आप उसको बोलो उसमें है कि एक बंदा रहता है कि उसको उसकी बेटी की शादी करनी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो बोलता है बस आ जाएंगे आ जाएंगे। यू हैव हर्ड दिस स्टोरी ना, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे टाइप की स्टोरीज हैं। और उसको उसकी शादी बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी बेटी की पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है इस टाइप की। या बच्चे का कुछ चाहिए होता है तुरंत आ जाता है। लाइक अभी मेरे को आ नहीं रही है बट आप जस्ट मम्मा लोग काफी बताती रहती है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई एम नॉट मच इनटू यू नो, ये सब हम कम सुनते थे पहले, अब आई थिंक वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, बट वी हैव ऑल हर्ड दैट।
अभी याद नहीं है, बट वी हैव ऑल हर्ड दीस काइंड ऑफ स्टोरीज। तो ये एक्चुअल में तभी होता है, कंप्लीट सरेंडर। दो इट इज वेरी चैलेंजिंग, बट कंप्लीट सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे नहीं कंप्लीट सरेंडर कैसे करें, हम लोग ऑलरेडी करते हैं। अब जब आप फोन चार्ज में लगाते हो, आप क्या डाउट करते हो इस तार से क्या ये मेरा फोन चार्ज होगा? डू यू थिंक नो? तो इजंट दैट सरेंडर टू द चार्जर कि इस चार्जर से तो मेरा फोन चार्ज हो जाएगा? चार्जर छोड़िए, आप ये सोचते हो इस प्लग पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? यू डोंट थिंक दैट। तो वी आर एक्चुअली सरेंडरिंग टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल द टाइम। सो व्हाई कांट वी सरेंडर टू द यूनिवर्स कि यस जो भी मेरी ड्रीम है वो मेरे को मिलेगी ही मिलेगी, हमको सिर्फ इमेजिन करना है कि वो हमको मिल गई, ठीक है? और आप ये सोचोगे कि नहीं ये तो रिलेशन कभी नहीं सुधरेगा, 25 साल से जो ऐसे बिहेव कर रहा है वो एक दिन मैंने ग्रेटिट्यूड किया तो कैसे हो जाएगा? एक दिन में तो होगा नहीं। क्यों? एक कंप्लेंट के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड करना। अगर आपने 25 साल में भगवान जाने कितने कंप्लेंट्स किए हैं, उसका जब तक आप घड़ा नहीं भरोगे या उस कंप्लेंट को वहां से नहीं हटाओगे तो होगा नहीं। तो अभी रॉन्डा बर्न अब हम लोग को और भी एक टिप बता रही है, उन्होंने बहुत सारी इस टाइप की छोटी छोटी टिप्स हाइड करके हमको इस बुक में दी हुई है कि आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस रिलेशनशिप का ग्रेटिट्यूड करो जो दिन भर आप खाने के लिए कर रहे हो, जो आप पानी के लिए कर रहे हो, जो आप दूसरों पे मैजिक डस्ट कर रहे हो। एवरीथिंग इज एडिंग टू योर ड्रीम्स, एवरीथिंग। तो बहुत जरूरी है कि हर दिन जितना ज्यादा मौका मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है? आप रिलेशनशिप्स में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक होने लगेगी। आप हेल्थ में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे, ठीक है? तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसमें ज्यादा कर रहे हो, बट आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी। इट डज नॉट मीन कि आप एक में तो कंप्लेंट करे जा रहे हो और दूसरे में ग्रेटिट्यूड करते चले जा रहे हो, नहीं। और दोनों आप बोलोगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। आपको कंप्लेंट्स पे कंट्रोल रखना है एंड ग्रेटिट्यूड करते रहना है, ठीक है? तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ द यूनिवर्स, या एंड ग्रेटिट्यूड हमको पहले से करना है। सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। हाँ, या अनदर थिंग शी इज सेइंग, वी डोंट आस्क, वी डोंट थिंक कि आज हम जब कार से निकलेंगे तो जमीन पे चलेंगे कि उड़ने लगेंगे, लाइक वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो अर्थ स्पिन कर रहा है क्या कभी अपने ऑर्बिट से नीचे गिर जाएगा। ये हमने छोटे में बहुत सोचा था पहले, हाँ, लाइक जो ड्राइंग करते थे ना, ऐसे एक तो थ्रेड की तरह एक तो ऑर्बिट उसके ऊपर ऐसे कभी लुढ़क गया तो इट्स लाइक सो हैवी, इतना बड़ा अर्थ है। कभी हम छोटे में सोचा, तब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं आया होगा मे बी। तो बट हम लोग एक्चुअल में तो नहीं सोचते ना, या छोटे में ही किसी ने सोचा होगा तो सोचा होगा। नाउ वी डोंट क्वेश्चन इट, वी आर लाइक हाँ इसमें कुछ डाउट्स ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड कीप ऑन डूइंग आवर ग्रेटिट्यूड। And this is very important. If you are grateful for what we want, वो चीज हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमको सोचना नहीं पड़ेगा। एंड हाउ मेनी ऑफ अस, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव सीन ओम शांति ओम, सीन इट? किसको उसका डायलॉग याद है प्लीज बताइए? यू रिमेम्बर? नहीं? ओ, अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। yes kid, yes, I should have asked you. Your son is Adiraj is ऐसा क्या? जैसी पूरी कायनात उसको शिद्दत से आपसे मिलाने की कोशिश करेगी, बट हमको उसका क्लू क्या है? वी हैव टू बी ग्रेटफुल इन एडवांस। एंड उसको इतनी शिद्दत से कैसे चाहेंगे कि सोते बैठते उठते जागते हुए जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट इन ग्रेटिट्यूड एंड फीलिंग हैप्पी। ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में सोच रहे हो और आंसू टपका रहे हैं, तो नहीं होएगा। स्टेइंग अबाउट द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? someone please share the feelings chart once again, क्योंकि ग्रुप आधा भूल गया होगा और कोई उतना स्क्रॉल नहीं करना चाहता। आई एम श्योर हर बार मेरे को बोलते प्लीज सेंड द लिंक, प्लीज सेंड द लिंक। आप स्क्रॉल करके ऊपर देखो, नहीं तो फीलिंग्स चार्ट आपके फोन के डीपी पे होना चाहिए, सॉरी वॉलपेपर में होना चाहिए, सो दैट यू नो कि आप ये फीलिंग्स में हो। ये बिलो द लाइन की फीलिंग है, मतलब आपकी ड्रीम आपसे दूर खिसक रही है। इमीडिएटली कम अबव द लाइन, इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग एट कार्टून्स, वीडियोज, एनीथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी। ओके, आपको कोई थॉट याद करना है, कुछ अच्छा वीडियो याद करना है, याद करिए एंड स्टे हैप्पी। या सो प्लीज रीड। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work,
or success. या Be जस्ट very 1 सेकंड सोनी जी, अभी तक अगर आपने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है, हो सकता है हमने भी जब फर्स्ट टाइम बुक की थी तो फर्स्ट दिन नहीं बनाई थी ऑनेस्टली, जब इस चैप्टर में आए थे तब हमको समझ में आया, क्योंकि जब हमने अपने आप की थी अकेले में, इसके बाद हमने अर्चना का सेशन ज्वाइन किया था या फर्स्ट से उसमें किया था, बट जब हम अपने आप कर रहे थे तब तक हमने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई थी। जैसे ये चैप्टर पढ़ा हमने बोला ओ गॉड, ये तो लाइन मेरे लिए लिखी है, इफ यू डिडंट डू दिस अर्लियर नाउ इज द टाइम टू डू इट। तो अगर मेरे जैसे भी कोई लोग हैं इस ग्रुप में, प्लीज अभी लिस्ट बनानी है, ठीक है, वरना ये जो इतने दिन अपन ग्रेटिट्यूड कलेक्ट करें, बहुत पैसे हैं हम लोग के पास लेकिन हमको पता ही नहीं है क्या चाहिए। हाँ, हम ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ अच्छी चीज है ही नहीं, ऐसे ही लाइफ चल रही है, जो मेरे मन का है वो हमको मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम मेरे मन का जो है हम बोलेंगे ही नहीं तो वो मिलेगा कैसे? या तो आपको लिस्ट बनानी है एंड उसमें से 10 चीजें ही चूज करनी है, 10 ओनली, ओके, डोंट आस्क 12 करें 8 करें, नहीं, बुक ने बोला है 10, सो वी विल चूज ओनली 10 एट दिस मोमेंट, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस ईदर वी चूज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, ओके, और इफ यू वांट यू कैन चूज वन एरिया में 10 डिजायर्स, ओके। सो इफ यू फील अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आप हेल्थ के लिए 10 चीजें लिख सकते हो। अगर आपको लगता नहीं अभी फाइनेंशियल जरूरी है तो आप फाइनेंशियल्स के लिए 10 चीजें लिख सकते हो। आप बोलोगे नहीं मेरे फाइनेंशियल्स में सिर्फ 10 नहीं है, आप हर एरिया से टोटल 10 चीजें लिख सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दैट लिस्ट एंड देन वी विल नो व्हाट वी हैव टू डू विद द लिस्ट। या प्लीज रीड। Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from the practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. या तो अब आप देखिए, आप लोग, ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, लाइक दिस वन, आई थिंक हम बहुत दिन बाद बोल रहे हैं, चाय। सब लोग अगर हम पूछे ना, यहाँ पे हम लोग इतने सारे जन हैं आज 42, अगर हम सबको पूछे आप कैसी चाय पियोगे, 2-3 जन तो बोल देंगे मैं तो चाय नहीं पीती, राइट, 2-3 ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बोल देंगे मैं तो चाय, वन आई नो तुलसी, सो आई नो, और भी 1-2 जन नहीं पीते होंगे, बोल देंगे हाँ, सो यू ऑल्सो डोंट ड्रिंक। सी, तो 2-3 तो हैं, चलो एवरेज पकड़ लेते हैं, 5 तो हैं यहाँ पे जो चाय नहीं पीते, बाकी जन कैसे चाय पीते हैं? आप भी नहीं पीते हैं, ओके, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर तन्वी भी नहीं पीती होगी, या कॉफी, so I'll get lots of ginger चाहिए। Yes, so this is what I'm saying. If this is not a tea shop, okay, but आप बोलो, अगर हम सबसे यही पूछें कि कितने टाइप की आपको चाय चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट हम लोग 42 हैं, 5 जन नहीं पीते हैं, एवरेज 37 है, फिर भी एटलीस्ट 30 टाइप्स ऑफ मेरे पास टी के ऑर्डर आ जाएंगे। जैसे स्वाति ने प्लेस कर दिया लॉट्स ऑफ जिंजर, समझ से नहीं, दूध ज्यादा दूध कम, पानी ज्यादा, इतना उबला, वन, ये एग्जाम्पल मेरे को इसलिए आया, once we were sitting and discussing, फ्रेंड्स मेरे घर आई हुई थी, हम लोग किसी के घर गए हुए थे, एंड वी वर ऑर्डरिंग टी, 4 जन थे या 5 जन थे हम लोग, उसमें से भी एक ने बोला मैं तो पीऊंगी नहीं, अच्छा, दूसरे ने बोला अच्छे से उबालना, उसके अंदर फेना भी होना चाहिए, दिस इज न्यू, तीसरे ने हमने तुमको फेना भी चाहिए चाय के अंदर, लाइक दिस वाज न्यू टू मी, एंड चीनी कम ज्यादा तो खैर सबकी अलग अलग होती है। देन वन पर्सन सेड मेरी मदर इन लॉ तो ये बोलती कि सॉसपेन को ऐसे ऐसे भी नहीं करना, लाइक दिस इज आल्सो न्यू। हम बोले उनको कैसे पता चल जाता है कि सॉसपेन को ऐसे ऐसे कर दिया? हाँ, बोले नहीं, उनको पता चल जाता है कि स्टाफ ने ऐसे ऐसे कर दिया चाय बनाते हैं। लाइक वाओ, आप सोचो जब चाय इतने टाइप की है, जबकि हर क्रॉसिंग पे एक चाय वाला रहता है, कलकत्ता में तो बहुत सारे जगह रहते हैं, आई डोंट नो बाकी सिटीज में क्या होता है, तो आप सोचिए जब चाय इतने टाइप की होती है और सबको सबके मन की चाय मिल जाती है, नहीं मिलती तो अपने घर में तो मिलती ही मिलती है। तो अब जब आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। हाँ, आप बोलोगे नहीं मुझे शादी करनी है, एक लड़का चाहिए, ठीक है, ऑफ कोर्स काफी जन की हो चुकी है यहाँ पे शादी, तो सबकी ड्रीम लिस्ट अलग टाइप की हुई होगी। हाँ, आपको घर चाहिए, सबका घर भी अलग टाइप का हो, किसी को बालकनी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कि नहीं कौन क्लीनिंग करेगा, कौन जाके गर्मी में बालकनी में बैठेगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो वहां पे सुखाने के लिए जगह चाहिए, नहीं मुझे वहां बैठ के चाय पीना है। सो हर जन के घर का टाइप भी अलग अलग होता है। हाँ, सबके बच्चे भी, लोगों के एस्पिरेशंस डिफरेंट है, सबकी ड्रीम्स, डेस्टिनेशन भी अलग होती है। कई जन अभी मिलके कश्मीर जा रहे हैं, बट मे बी कश्मीर जाके कोई स्कीइंग करना चाहता है, कोई ट्यूलिप गार्डन जाना चाहता है, कोई केसर के गार्डन जाना चाहता है। तो हर जन की ड्रीम्स एंड डिजायर्स अलग होती हैं। तो यूनिवर्स के लिए जितना आप सिंपल कर दोगे, ठीक है, वरना आपने अगर अपनी चाय स्पेसिफाई नहीं की तो मे बी सिर्फ स्वाति ने बोला तो सबकी चाय में बहुत सारी जिंजर हो जाएगी। विल यू लाइक इट? देन यू से मैंने तो चाय मंगाई थी लेकिन एकदम बकवास चाय है, राइट? दिस इज व्हाट यू विल से। सो इफ यू मेक इट इजियर
फॉर द यूनिवर्स, सो आपको नहीं लगता आपका ऑर्डर जल्दी आ जाएगा? हाँ, आप उस पर फोकस अच्छा कर पाओगे, आपकी फीलिंग्स उसके लिए और अच्छी होंगी। एंड इफ योर फीलिंग्स आर परफेक्ट, इफ योर फीलिंग्स आर जेन्युइन, तो आपका ग्रेटिट्यूड भी सही निकलेगा। एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन द होल बुक? ग्रैटिट्यूड। जितना ज्यादा फीलिंग से ग्रैटिट्यूड निकलेगा उतने जल्दी आपकी फीलिंग बोल रहे हैं, ड्रीम्स आएंगी। ठीक है, सो नाउ वी नो व्हाई वी हैव टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन व्हाट वी वांट। ठीक है, सो ये हो गया ग्रैटिट्यूड, हमको उसके पहले करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू विद द 10 डिजायर्स दैट वी हैव टू राइट, शॉर्ट लिस्ट, जो भी आपको करना है। अब क्या करना है उसके बारे में, या प्लीज रीड। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. या तो अगर आपने जैसे रॉन्डा बर्न ने हमको लिस्ट बताई थी ना फर्स्ट पेज में, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जो एक पूरा एक तो था ना, अगर आपने वैसे ही बनाया जैसे रॉन्डा बर्न ने कहा था, तो ठीक है, आपको कल एक अलग से एक दूसरी लिस्ट बनानी है। ठीक है, जिसमें सिर्फ वो आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लोगे कौन से टॉप 10 आपको यूज करने हैं टू मटेरियलाइज फास्टर। ठीक है, तो आपको टॉप 10 के लिए एक अलग पेपर में लिखना है। व्हाई एम आई सेइंग पेपर? बिकॉज वी हैव टू कीप इट इन आवर पॉकेट ना, राइट? सबको पॉकेट में रखना है कल, तो आपको इसीलिए एक अलग पेपर पे लिखना है। और अब कैसे लिखना है, लेट्स रीड दैट। Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Yeah, please read. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you for the idea that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. या तो अब आप देखिए रॉन्डा बर्न ने हमको इतने सारे एग्जांपल दिए। अच्छा सॉरी, देयर इज जस्ट वन मोर एग्जांपल। या Thank you for how easy and effortless our move was. Yeah. So now Rhonda Byrne has given us 10 examples, I guess 10 होंगे, और हर में उन्होंने एक फॉर्मेट किया है। थैंक यू स्टार्टिंग में ऐसा है, एंड लिखा है कि या तो वो चीज हो चुकी है, जैसे हाउ इजी एंड एफर्टलेस आवर मूव वाज, माने वो जो भी पर्सन था कहीं शिफ्ट हो रहा था, शिफ्ट हो चुका है, उसने ऐसे लिखा है। बट लिखा कब है? शिफ्ट होने के पहले। तो हर चीज जो हम देख रहे हैं, थैंक यू फॉर डबलिंग आवर सेल्स फिगर दिस मंथ, माने ऐसे थैंक यू लिखा हुआ है जैसे वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, या हो रही है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है दैट उन्होंने, उनको पैसे मिल गए, which is the exact amount I needed for my European trip. उनको अमाउंट मिल गया, एंड उससे आगे वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हर ड्रीम आपको ऐसे ही लिखनी है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। या देखिए अभी इन्होंने बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन लिखे हैं, तो उसमें हो सकता है आपको फीलिंग नहीं आई। अभी उन्होंने कहा कि एकदम क्लियर एंड स्पेसिफिक होना है, हाँ, बट हम लोग आगे भी और पढ़ेंगे कि क्या करना है। इट इज नॉट, ये आपको जब 10 बार लिखना है एंड आपको एक पेपर में लिखना है, इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर होल ड्रीम, हाँ, तो आपको तो एक पेपर में नहीं होगा, कम से कम 2-3 पेपर लगेंगे। इफ यू आर गोइंग इनटू क्लैरिटी एंड आप और ज्यादा स्पेसिफिकेशंस दोगे उसमें, तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हो जाएंगे। तो आप छोटे छोटे 2-3 लाइंस में यू हैव टू राइट योर ड्रीम्स लाइक दिस। देन व्हाट वी हैव टू डू इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। क्या? अच्छा, अब ये जो, अच्छा लेट्स रीड, देन आई विल सी। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magical number of creation and secret magic formula.
या तो अब रॉन्डाबन हमको एक्सप्लेन करें, लाइक नीलम जी यू आर आस्किंग एंड आई टोल्ड यू जस्ट वेट फॉर वन मोर डे कि 3 बार थैंक यू क्यों लिखते हैं. एक बार बोले तो ना, एक हम लोगों ने जो फॉर्मेलिटी के लिए अपन बचपन से जो बोलते आ रहे थे, वो 3 बार बोलने से हम लोग जस्ट नॉर्मल नहीं बोल रहे, 3 बार बोले मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बोल रहे हैं ना. तो आपका मतलब आप ये भी सोच सकते हो, आपसे आपने अगर किसी को आई लव यू बोला एक बार या उसने आपको बोला एक बार, मतलब सोचो कैजुअली बोल रहे हैं, जब तक 3 बार नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. एक तो ये डेफिनेटली थैंक यू के लिए ये बोला जा रहा है दैट वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड. सेकेंड इज, आपने देखा ये हमसे कह रही है मेल फीमेल एंड बेबी होता है, तो इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन. बट अगर हम लोग हमारे स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो हमारे में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. या अगर आप ओम भी बोलोगे तो अ उ म, उसमें भी 3 होते हैं. सो 3 जो हम लोग पहले बोलते थे ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो नहीं है. 3 इज एक्चुअली अ नंबर ऑफ क्रिएशन. हाँ, बचपन से हम लोग यही बोलते थे ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते थे ना. आई गेस काफी जन बोलते होंगे इंडिया में. तो हाँ, 3 जन नहीं जाना चाहिए लिफ्ट में, कोई जा रहा है तो. हाँ, 3 बार बने नॉट मैनी सब. या unlucky number. I'll not go for my family, like you know there's some people, अगर they are serving food also ना, तो 3 बार दे दे तो गड़बड़ हो जाता है. It has to be either 4th time also little bit shagun or something. There are people हस्बैंड तो एक साथ 3 पूड़ी ले आओ बोलते थे, 3 फुल्का ले आओ बोलते थे. तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है 3 का और 2 का. वेरी गुड. सी तो और अच्छी बात है. बट आई हैव सीन, मेरे घर में ऐसा होता था, बीच बीच में हो जाता है. आई डोंट अब नहीं उतना करते, बट ऐसे हो जाता. बट कभी कभी याद आता था ना मन में. सो व्हेन आई रेड दिस आई वाज लाइक, सी तो कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं हम लोग को. ठीक, उल्टा सही बोल रहे हैं हम लोग को ये. तो आप देखिए, इसलिए 3 टाइम्स थैंक यू बोलना इन अ रो बहुत जरूरी है. इट इज लाइक अ क्रिएशन ऑफ योर डिजायर्स. बट नाउ व्हेन आई थिंक बैक, जो हमारे एक्नॉलेजमेंट में 3 बार थैंक यू था, वो ग्रैटिट्यूड वाला होगा. तो अगर हम लोग अब नॉर्मल में बोलते भी हैं अगर 3 बार, आई थिंक आफ्टर द मैजिक बुक मोस्ट ऑफ अस हैव स्टार्टेड सेइंग थैंक यू इन ट्रिपलेट्स, है ना. थैंक यू थैंक यू लाइक वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. तो जब ये चैप्टर पढ़ा तो बोला कि ऐसा है. कई जन ने क्वेश्चन भी किया, लाइक वी हैव अ स्कूल ग्रुप, तो उसमें कहा कि 3 बार थैंक यू, तो कई जन बोले नहीं क्रिएशन है ये वो. देन आई थॉट नहीं, रॉन्डा वन ने तो एक्नॉलेजमेंट में ही सबको 3 बार थैंक यू लिख दिया है, तो क्रिएशन का नहीं है. इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स ऑल्सो. तो अब जैसे हम लोग हर जगह जहाँ लॉजिक लगाने लगेंगे ना, हाँ, तो नहीं चलेगा. लॉजिक जहां आता है, मैजिक वहां नहीं आता है. तो सबसे पहले हम लोग को लॉजिक नहीं लगाना है मैजिक में. ये हमारे को फेथ के लिए भी बोला जाता था ना, कि कई जन बोलते पूजा करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा. जहां हम लोग लॉजिक लगाने लगते हैं वहां पे हमारा फेथ बिलीव कम हो जाता है. एंड व्हाट इज मैजिक? स्टार्टिंग ऑफ द बुक रॉन्डा बर्न टोल्ड अस यू हैव टू बिलीव इन मैजिक टू सी इट. उन्होंने ये कहा था. तो जब हम अपना लॉजिक लगाएंगे तो हमको मैजिक नहीं दिखने वाला है. तो पहले हमको हमारी बिलीफ रखना है कि यस ये हमको मिल रहा है. एंड आई थिंक ऑल पीपल हु आर हियर टिल टुडे, इट इज बिकॉज दे बिलीव इन मैजिक. जो सुन भी रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं बिकॉज उनको कहीं ना कहीं या तो उन्होंने मैजिक होते देखा है पिछले 12 दिन में, या और पिछले और सेशंस में, या वो चाहते हैं कि वही मैजिक होता जाए, ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं. जैसे छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें ही फुलफिल हो जाएं हमारी. इसीलिए आप यहाँ हो, आप बिलीव करते रहो, ग्रैटिट्यूड करते रहो. ठीक है. एंड डेफिनेटली ऑल द ड्रीम्स विल हैपन प्रोवाइडेड वी कलेक्ट इनफ ग्रैटिट्यूड, है ना. अगर हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना आजकल, उसमें कॉइन्स डालते हैं यार, तो जब तक एग्जैक्ट अमाउंट का कॉइन नहीं डालेंगे क्या हम लोग वो गेम खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं. तो वो तो पहले कलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को कॉइन्स कहीं से जीत के करके. तो वैसे ही हम लोग को हमारे को ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करते रहना है. जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स बनाएंगे. अब ऐसा भी नहीं है कि रो रहे हैं और ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, तो नहीं होएगा. बिकॉज अबाउट द लाइन रहना बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी हैप्पी. ठीक है, यू हैव टू बी पॉजिटिव. एंड जो पावर बुक से हैं जनरली हम आपको बताते हैं, दिन में 6 to 7 hours व्हेन यू आर अवेक आपको पॉजिटिविटी में रहना ही रहना है. ठीक है, ये नहीं कि रो रहे हैं आधा दिन फिर 2 मिनट के लिए हंस लिए. नहीं, आधा दिन 6 से 7 घंटा आप देखो, आपको खुश रहना है, आपको कॉमेडी देखना है, जोक्स सुनना है, जोक्स देखना है, अच्छे गाने सुनना है. यू हैव टू फील हैप्पी. हा हा करके हंसने वाला नहीं. यू हैव टू लाइक फील हैप्पी. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन ओनली यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ. या प्लीज रीड the second step from your. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Yeah.
Please read. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Yeah, तो अब हमको क्या करना है? I will suggest अगर आपको सेशन के बाद टाइम मिलता है और आपने पहले ही लिस्ट बना ली अपनी ड्रीम लिस्ट, ठीक है, तो उसमें से टॉप 10 डिजायर्स आप अलग पेपर पे लिख लो जैसे उन्होंने फॉर्मेट दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं अभी नहीं, कल शांति से करेंगे, तो कल सुबह सुबह आप ये कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी टॉप डिजायर, आपने फर्स्ट डिजायर रीड की, हाँ, आपको पता है सपोज योर डिजायर इज टू गो टू कश्मीर, ओके, अच्छा नहीं वो उसमें हम लोग बहुत इजीली जा सकते हैं, बहुत उसमें सोच सकते हैं बिकॉज काफी दिन से हम लोग उसको बिल्ड कर रहे थे। गिव मी सम अदर डिजायर, हेल्थ की मनी, कौन सी डिजायर बताइए समवन से? हेल्थ ओके, सपोज हेल्थ में मे बी आई वांट माय डाइजेशन टू बी स्ट्रांग, सपोज आई वांट माय डाइजेशन टू बी वंडरफुल, यू नो लाइक मेरे को तो मन नहीं नेगेटिव चीजें बोलेगा, बट ठीक है चलो, सब मेरा एसिडिटी नहीं है, यू नो, एंड माय कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो नॉट देयर, सपोज दैट इज व्हाट आई वांट टू क्योर। तो हमको ये लिखना है व्हिच इज द फर्स्ट थिंग, या पहले मैंने लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग परफेक्टली, ठीक है, माय डाइजेस्टिव थैंक यू दैट माय आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ये था ना राइट, सॉरी, थैंक यू फॉर माय डाइजेशन वर्किंग परफेक्टली, ठीक है, मेरे को ये लिखना है। अगर हमने सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी, अब मेरे को क्या करना है, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, ओके, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन एंजॉय द पुचकास, या आई एम सो हैप्पी दैट यू नो माय सिस्टम इज समोसा क्या, ठीक है चलिए समोसा जो पुचका, हम लोगों ने पुचका किया था ना, यही। आई थिंक ये हेल्थ वाला ना डाइजेशन ठीक नहीं है, दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा ना, उसमें लाइक इमोशन लाएंगे तो कैसे होएगा ना, मे बी नीज और लाइक arthritis or something. हाँ, yes, let's do that. हाँ, arthritis. Suppose मेरे को लिखना है thank you that my knees are perfectly fit and healthy. ठीक है, ये करना है. And what emotions did you feel when you received your desire? I'm so happy and excited. I have to visualize this. ठीक है, तो हम मन में सोच रहे हैं कि मेरे को कैसा इमोशन लगा, मेरा नीज ठीक हो गए, मे बी आई वाज टेकिंग मेडिसिन और समथिंग, और मे बी आई वाज डूइंग सम फिजियोथेरेपी, मे बी नी ऑपरेशन था, जो भी था उस पे मेरे को नहीं जाना है, मेरे को ये देखना है कि आई एम सो हैप्पी दैट मेरी नीज ठीक हो गई हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर यू नो ऑलमोस्ट इन टीयर्स ऑफ जॉय कि मेरे नीज एकदम ठीक हो गए, आई कैन सिट ऑन द फ्लोर, हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी, आई कैन क्लाइंब स्टेयर्स प्रॉपर्ली, एंड उससे मेरे को जो इमोशंस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग हैप्पी एंड हेल्दी, ये इमोशंस है. Who's the first person you told when you received your desire and how did you tell them? So if I am like, if मेरी issue है, what will I do? Mom को तो पता ही होगा, mom तो मेरे घर में है. I will call up my sister that you know Naina, I'm so happy that I can sit on the floor now. I'm एकदम आराम से I can do running also, squatting also. हाँ, मैंने जो भी मेरे को issue थी वो सारी ठीक हो गई and I'm telling it to her over the phone. Or maybe a video call and I have tears of joy. और अगर हम उसको नहीं बोलते तो maybe I'm going to my पूजा room and you know standing there thanking God. नहीं, पहले तो उसको फोन करेंगे, फिर what is the great thing that I'll do. So I have to visualize this that I'm going to my puja room and you know I'm standing there with my hands you know folded. I'm thanking God कि thank you भगवान जी की मेरा जो भी कुछ था आपने ठीक कर दिया है and I'm so happy. इतने दिन से हम जो भी थी मेरी issue वो एकदम ठीक हो गई है. So I'm visualizing all this. I have to imagine that. That is why imagination is the true magic carpet. आपको imagine करना ये सारी चीजें, ठीक है. ये एक्चुअली उसमें उतनी आ नहीं पा रही क्योंकि ये मेरी हेल्थ इशू है नहीं ना, तो इसलिए वो डेप्थ आपको सोचना होगा. बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक थिंग. मे बी द फर्स्ट ग्रेट थिंग आई डिड आई यू नो आई वेयर माय रनिंग शूज एंड गो रनिंग. दुबला होना उसके लिए दुबला बोल सकते हैं. दुबला तो मेरा हो चुका है, देखिए मेरा ड्रीम वेट हो गया है. ओके, चाइल्ड मैरिज बता दो. हाँ, मैरिज तो सबसे इजी है बताना, ठीक है. व्हाट किसकी मैरिज है, मेरी होगी ना, ठीक है. हाँ, सपोजिंग. हाँ, सपोजिंग मैंने बच्चों की मैरिज है क्या, चलिए बच्चों की. हाँ, बच्चों की मैरिज. लाफिंग मैटर, हम लोग सीरियस बातें कर रहे हैं, आप लोग मेरे को. हाँ, बच्चों की मैरिज के लिए पूछ रही हूँ मैं. हाँ,
बच्चों की मैरिज की ना, तो व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? आई एम सो हैप्पी, मेरे तो खुशी के आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, दो खुशी के आंसू इज नॉट नाउ आई एम सीरियस, ठीक है, खुशी के आंसू आ रहे हैं, ठीक है, एंड आई एम लाइक सो हैप्पी आई कांट स्पीक, दिस इज द इमोशन दैट आई विल फील व्हेन माय बेटीज रिश्ता इज डन. Who is the first person you told when you received your desire? Of course, बेटी का अगर है या बेटी का है तो हस्बैंड तो संग में ही है एंड बेटी बेटा भी है, तो whom will I call? Either I'll call my parents or I'll call my other kids अगर उनकी शादी नहीं हुई है, या हम अपनी सिस्टर को फोन करेंगे, उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है. और आपने उसको कैसे बताया, ठीक है, तो आपने कैसे बताया, आपने फोन पे बताया, सबसे इजी वही है, व्हाट्सएप तो नहीं करेंगे, आपने कॉल करके बताया. कैसे बताया आपने? लड़की या लड़की को पूरा डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे लड़का रहता है, उसका ऐसा ऐसा आपने बात बताई उसको, ठीक है. एंड सेकंड, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड? तो दिस इज डेफिनेटली दैट आई एम डूइंग सम प्रसाद इन द मंदिर और आई एम डूइंग सम पूजा. दिस इज व्हाट कम्स टू मी. अब आपको देखना है आपको ये कैसे करना है. अच्छा, जब आप उसको इमेजिन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी जो ड्रीम लिखी हुई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय डॉटर्स और सन्स वेडिंग गेटिंग फिक्स्ड, ठीक है, आपने ये लिखा. तो आप जब आप इमेजिन कर रहे हो कि हो रहा है, या जब रिश्ता हो रहा है, जब सगाई हो रही है, तब तो आपको अपनी आंखों के सामने देख रहे हो उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, दैट इज इट. आप उसको देख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका बेटा क्या पहना हुआ है, आपकी बेटी क्या पहनी हुई है, माने जिसका भी रिश्ता है वो क्या पहने हुए, आप क्या पहने हुए हो, हाँ, आप लोग कहाँ पे हो, कोई रेस्टोरेंट में हो कि घर पे हो, आपको वो सब सोचना है, आपको वो इमेजिन करना है अपने मन में, ठीक है. तो जब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट माय डॉटर और सन गॉट एंगेज, और आप मन में सोच रहे हो कि ये कहाँ पे एंगेजमेंट हुई है, ठीक है. आपने इमेजिन कर लिया कितने लोग आए हुए हैं, मे बी इट्स जस्ट अ स्मॉल गेट टुगेदर की आप लोग 4 जन हो, सामने के 5-6 जन है, दैट इज इट. कैसा सजा हुआ है, डे लाइट है कि इवनिंग की पार्टी, यू आर जस्ट थिंकिंग ऑल दैट एंड यू हैव टू यूज योर सेंसेस. ये हम लोग और आगे पढ़ेंगे क्या इसमें? नहीं भी पढ़ेंगे. तो आई एम टेलिंग यू, आपको अपने 5 सेंसेस, लाइक ऑल 5 सेंसेस. व्हिच आर द 5 सेंसेस नाउ? ईयर्स, आईज, और क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, नहीं सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट. आपको यस 5 चीजें सोचनी है. कैसे? अगर हम लोग शादी का एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्या सुनाई पड़ रहा है, मे बी कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा होगा, आपको वो सुन रहा है, या आपको अपने बेटी और बेटा तो कम ही बोल रहे होंगे, मे बी आपका हस्बैंड कुछ बोल रहा होगा, या कोई जो सर्व कर रहे हैं वहां पे वो लोग कुछ आपसे पूछ रहे हैं, मैडम यू विल हैव दिस और दैट, या कोई म्यूजिक चल रहा है, ये आपने सुना. व्हाट आर यू सीइंग? आपको तो दिख ही रहा है कि आपकी बेटी क्या पहनी हुई है, जो लड़का है वो क्या पहना हुआ है, वो जो जगह है वो कैसी जगह है, इज इट अ रेस्टोरेंट, तो कैसा डेकोर है उसका. आपको वो अपने सेंसेस यूज करना है, दैट व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज दैट. Then comes the smell. Is it your perfume that you are smelling, or is it the smell of the food that you are smelling? Like what is it that you are smelling? ठीक है, आपको अपने सेंस ऑफ स्मेल ऐसे यूज करनी है. सेंस ऑफ टेस्ट, मे बी आपने तुरंत कोई मीठा खाया, जैसे शगन होता है तो लाइक तुरंत एक मीठा खिला दिया जाता है ना, है ना, समधी समधी समथिंग समथिंग, तुरंत मीठा, वी हैव दिस कल्चर ना. तो आपने जो मीठा खाया वो क्या मीठा था, हाँ, या मे बी जस्ट उसके पहले आपने कुछ चाय कॉफी पी है, तो हाउ वाज इट टू योर टेस्ट, या जस्ट आपने फॉर्मेलिटी के लिए पी लिए. कीप एवरीथिंग पॉजिटिव. सॉरी, मैंने टी का रॉन्ग एग्जांपल दे दिया, कि आपको सकता है आपके मन की नहीं हो. आपको अच्छी चीजें ही सोचनी है. जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये मैं बोल रही हूँ नेगेटिव सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उसमें सब कुछ ही अच्छा हो रहा है, ठीक है. मे बी इट्स आपने ये 5 हो गए ना. एंड सेंस ऑफ टच का क्या हुआ, मे बी आप वहां पे जो चेयर पे बैठे हो उसका वेलवेट सीट आपने टच किया, या मे बी आपके सिल्क की साड़ी पहने हुए हो, या आप जो ड्रेस पहने हो उसको आपने टच किया, यू मे बी यू करेस्ट योर डॉटर्स और सन्स हेयर और आपने उसको फील किया. सो यू हैव टू यूज ऑल योर सेंसेस व्हेन यू आर डूइंग दिस स्टेप, ठीक है. आप बोलोगे बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगता इतना टाइम, ओके. आपको वो सोचना है. और उसके ये देखिए क्या हो गया, व्हाट इमोशंस डिड यू फील, ये उसी में आ गया. हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड, ये सब हो गया. नाउ यू हैव कॉल्ड अप योर सिस्टर और योर ब्रदर, जिसको भी आपको ये गुड न्यूज देनी है, सबसे पहले आपने वो किया, उनका रिएक्शन आपने कैसे उनको बताया वो. एंड व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू received your desire. तो ये, and she's telling us include as much detail as you can in your mind, ठीक है. तो आपने देखा कि आप कॉल भी कर रहे हो, तो आर यू यूजिंग योर सैमसंग और योर आईफोन, आपने उठाया, कितनी घंटी बजी की, कोई रिंगटोन है, जिसको आप मिलाने जा रहे हो वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है उसकी रिंगटोन का गाना है कोई, या ट्रिंग ट्रिंग है, यू नो दैट. सो इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड. आपको लिखना नहीं है ये सब, लिखना आपको क्या है, आपकी टॉप डिजायर कि दैट योर डॉटर और सन इज गेटिंग मैरिड.
ठीक है। और इसी तरह आप देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने पूरा विजुअलाइजेशन कर लिया, इमेजिनेशन पूरा आपने कर लिया, देन यू आर रीडिंग द डिजायर अगेन, जो आपने लाइन लिखी है, एंड एम्फसाइज द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। आपने पूरा देख लिया, सब कुछ मिल गया, एंड नाउ यू आर सेइंग आई एम रियली थैंकफुल, ठीक है। एंड नाउ यू मूव ऑन टू द सेकंड डिजायर ऑन योर लिस्ट, सेम उसमें भी करना है। तो आपको ये स्टेप करने में आप समझ गए, टाइम लगेगा आपको, 10 डिजायर्स हैं तो आपको टाइम लगेगा इसको करने में। सो टेक आउट दैट टाइम, बिकॉज ये आपकी डिजायर है, आपकी ड्रीम लिस्ट है। अगर आप उसमें टाइम नहीं दोगे तो मेरे बोलने से नहीं होएगा ना। यू कैन नॉट से कुछ नहीं होता है, खाली पढ़ के हम लोग हंसी मजाक करके आ जाते थे। नो, अगर आपको अपनी डिजायर चाहिए, आपकी वो ड्रीम इतनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए, तो आपको ये स्टेप करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ग्रेटिट्यूड दैट यू आर कलेक्टिंग एवरी डे, ठीक है। तो आगे वाले जो अब नेक्स्ट 15 डेज हैं, वी आर ऑन द डे 13th, 15 डेज और है। नेक्स्ट 15 डेज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वी लर्नड इन द पास्ट आल्सो, एंड आल्सो द अदर प्रैक्टिसेस दैट वी आर सपोज्ड टू डू। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, देन यू आर कलेक्टिंग द फ्यूल टू गेट योर ड्रीम्स। और ड्रीम्स ऐसे ही करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन है। अच्छा, और भी इसके बारे में जो चीज बताते हैं, एंड शी इज टेलिंग अस स्पेंड एटलीस्ट 1 minute ऑन ईच डिजायर। तो शी इज टेलिंग अस, जो हमने इतनी सारी बात बोली और थक गए, उसको 1 ही मिनट में आपको सोचना है बस, ठीक है, लिखना है आपको, और 1 ही मिनट में आपको विजुअलाइज करना है। एंड शी इज टेलिंग एटलीस्ट 1 minute। आई विल टेल यू, वी हैव रेड इन द अदर बुक, आपकी जो टॉप डिजायर है आपको उसको 7 minutes देने हैं। 7 का भी कुछ होगा नंबर, दैट इज व्हाई इट वाज रिटन, योर टॉप डिजायर हैज टू बी अ 7 minute विजुअलाइजेशन। आपको टाइमर लगाना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको 7 minutes का विजुअलाइजेशन करना है। इज दैट ओके? Can it be more than 7 minutes? It can be, but it has to be minimum 7. Yeah, okay. Yeah, please read. Thank you. Thank you. Yeah. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the picture and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic board, thank you, thank you, thank you, in a big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. You continued your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yeah, so now she is telling us कि हम लोग हमारी जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, उसका एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, या विजन बोर्ड आप उसको बोलो। आपने सीक्रेट मूवी में भी ये देखा होगा, सबको याद है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं याद है या नहीं देखा है उन्हीं को नहीं पता होगा। तो प्लीज सी द मूवी एंड यू विल गेट टू नो कि ये क्या है। मैजिक बोर्ड में क्या है, जो भी आपकी ड्रीम है, इफ वी कैरी ऑन विद द वेडिंग वाला, तो आपको क्या करना है, उसकी सारी फोटोज चिपका लेनी है। किसकी? लड़की की फोटो या लड़के की फोटो, आपको जैसा लड़का चाहिए, उसकी तो अभी फोटो नहीं है, बट आप कैसी शादी इमेजिन कर रहे हो, कैसा उसका घर है, यू नो, वो सारी चीजें कट करके आप उस पर पेस्ट कर सकते हो, या आप कंप्यूटर पे बना सकते हो, लैपटॉप पे बना सकते हो, या फोन पे भी बना सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट, एंड उसमें ये लिखना है, प्लेस द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन बिग बोल्ड लेटर्स इन रेड कलर, ठीक है, रेड कलर से लिखना है इसको। हाँ, और जो कुछ भी आप उस पे लिख रहे हो उस पे सब रेड कलर से ही लिखो, ब्लैक नहीं यूज करिए उसमें, ठीक है, अनलेस इट्स हेयर तो अलग बात है, बट जनरल अलग से आपको कुछ उसमें ब्लैक कलर नहीं ऐड करना है। हाँ, एंड उसमें ये, और जितना आप उसको देखोगे उतना वो जल्दी मटेरियलाइज होएगा, ठीक है। एंड जितने बार आप उसको देखोगे, यू आर इमेजिनिंग इट, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। हाँ, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो आपको बिग बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस दैट इफ वी इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स, क्या होता है, अगर एक जन क्रिकेट टीम में खाली बैटिंग अच्छी करता है तो क्या टीम जीतती है? नहीं ना, बॉलर्स को भी अच्छा बॉल करना पड़ता है, बाकी बैट्समैन को भी अच्छा बॉल करना है, पूरी टीम को पूरा गेम अच्छा खेलना पड़ता है, तब जाके टीम जीतती है, ठीक है। तो हम अगर हमारी एक ड्रीम में पूरी फैमिली उसको विजुअलाइज करे, उसको देखे और उसके बारे में बात करे, तब वो जल्दी मटीरियलाइज होता है। क्यों होता है? कलेक्टिव ग्रेटिट्यूड उसमें हो रहा है, ठीक है। अगर सबका मन है कश्मीर जाने का, तभी वो फैमिली कश्मीर जा सकती है, वरना जाएगी? एक जन को कश्मीर जाने का मन है, बाकी का मन ही नहीं है, तो कैसे जा पाएंगे?
नहीं जाएंगे ना, तो बहुत रहे होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो पापा या बहुत ही स्ट्रिक्ट हो मम्मी की, नहीं यहीं जाना होगा, तभी जा पाते हैं बच्चों का मन। और फिर क्या होता है, उस हॉलीडे पे जाके कोई रो रहा है, किसी का मुंह थोड़ा सा सूजा हुआ, ऐसे ही हो जाता है ना, तो वो क्या वो हैप्पी हॉलीडे होती है? नहीं होती है। तो हम लोग को अगर कलेक्टिवली सब लोग उस ड्रीम की तरफ वर्क करते हैं तो वो और जल्दी मटेरियलाइज होती है, वी अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ फास्टर। एंड मेन रीजन योर कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड फॉर इट, ठीक है, नॉट just like that, continued gratitude for it will magnetize it in your life faster, ठीक है। मैग्नेट तो जल्दी वो करता है, वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, मैग्नेट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अगेन जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होगा और उतने जल्दी आपकी ड्रीम फुलफिल होगी, ठीक है। बट जल्दी से मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी अभी 16 साल की है और आप मैरिज का कर रहे हो, बोले नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगी तो क्या करे उसको, धीरे धीरे, नहीं ऐसा वाला नहीं। जिसका जो टाइम है वही होएगा, है ना, कि अगर आपका बेटा 10 में है और आपको उसको इंजीनियर का वो करना है तो वो टाइम लगेगा ही। बट क्या होगा, वो हम लोगों ने कार वाली फोटोग्राफ देखी थी, उसको मे बी राइट ट्यूटर मिल जाएगा, उसको सही कॉलेज के लिए गाइडेंस मिल जाएगी, सो ऑल दैट विल हैपन फास्टर, द पाथ विल बी स्मूदर एंड बेटर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस कि हमको क्या करना है? नो, वेरी गुड, चलिए, यस प्लीज रीड। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Sit down at a computer or with a pen and a journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell him? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in a big bold letters across the top. Number 6, last, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you, thank you, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you Soni ji for reading so nicely for all of us. Yeah, so one thing, ये जो मैजिक बोर्ड बनाना है वो हमसे कह रही है कि हमको अभी बनाना है, ठीक है, बट आप आराम से बना लो इफ यू लाइक, शी इज सेइंग इफ यू लाइक यू कैन मेक इट। हाँ, बट जो 5 चीजें होती हैं, लाइक अभी हम लोगों ने बात किया कि 5 सेंसेस जरूरी हैं, बट कोई भी ड्रीम को मटेरियलाइज करने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हमको ड्रीम लिखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज दिस दैट वी हैव टू राइट इट, देन वी आर रीडिंग इट, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, फिर से उसको हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। एक और चीज होती है, आपको विजन बोर्ड बनाना है। एंड 5th चीज होती है, यू कैन रिकॉर्ड योर ड्रीम, कि आप जो ड्रीम है आपने उसको लिखा, सॉरी अपने फोन में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। सो दीज 5 थिंग्स, लाइक ये 4 चीजें होगी, राइटिंग, रीडिंग, listening, seeing the magic board, and 5th is visualization, जो सबसे strong है। ये जो 1, 2, 3 steps बोली जा रही हैं, ये visualization, that imagination is the true magic carpet ना, ये सबसे important है। अगर आप imagine नहीं कर रहे हो, अगर आप visualize नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी ड्रीम धीरे धीरे आपको मिलेगी, ठीक है। strong आपका visualization होगा, आप रोज करोगे उसको, आपकी लाइफ में उसके रास्ते खुलते जाएंगे। ओके, सो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल ये जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन्होंने कहा है, अच्छा आप जो ड्रीम लिस्ट रखोगे वो पॉकेट में क्यों रखी हुई थी, अच्छा वो हम लोग को दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, सॉरी। तो आपको कल ये वाली प्रैक्टिस करनी है ऐसे। ओके, सो एनी क्वेश्चन? मैम आई हैव अ क्वेरी या अबाउट विजन बोर्ड। यस, तो हु इज दिस, अलका जी और सीता जी? हेलो,
राहुल और या तो मैम ये जो हम विजन बोर्ड बनाएंगे तो उसमें हमको छोटे छोटे स्लिप कट करके या वी हैव टू राइट इन एंड वी हैव टू पेस्ट इट अलोंग विद द पिक्चर. You have seen the movie? No ma'am, Can you see it? Actually नहीं, you see it. मैंने आज फिर से इसीलिए हिंदी में उसका लिंक भेजा था. Okay, someone had asked me for it, so I thought और भी किसी ने नहीं देखी होगी, तो let me send it. And then I एक्चुअली वो ट्राई किया था लिंक का, बट इट वाज कि वहाँ सिर्फ एक आई थिंक जो ऑथर्स है बीच में जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं सिर्फ उनका ही पिक्चर आ रहा था. मतलब आप अच्छे से देखो स्मिता. हाँ, आप प्रिया की बात सुनो. आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, ठीक है? या ओके मैम, डेफिनेटली आई विल डू. ओके, yeah, thank you. Okay, Priya ji, I have one query. Yes. When we are visualizing the dream, okay, so that visualization has to be in the mind, or we can say loudly and visualize at the same time? I think mind में ही होएगा. नहीं, visualization तो मन में ही होता है. अच्छा, तो फिर उस टाइम नहीं बोलना है ना, ड्रीम को बोलना नहीं है ना उस टाइम? नहीं, ड्रीम को नहीं बोलना है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक कि आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, तभी तो आप सोचोगे, इमेजिन और सोच रहे हो. ओके, आप सोच रहे हो उसको पूरा, आप कल्पना कर रहे हो, ठीक है? और जो आपको बोल के रिकॉर्ड करना है वो आप 2 लाइंस कर सकते हो, एक पैराग्राफ बना के कर सकते हो, so that you know whenever you are listening you can listen to that. कि आपकी तो पूरा ड्रीम को ही जैसा डिटेल में जैसे विजुअलाइज करते हैं वैसे डिटेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? देखिए वो आपके ऊपर है. अगर आप 5 मिनट बोल रहे हो, ठीक है, और आप उसको 5 मिनट बैठ के सुनोगे तो आप वो कर लो. आई फील दैट्स व्हाट माय व्यू इज कि एक छोटी लाइन लिखी तो उसको बार-बार सुनना है. यू नो दैट आई एम 55 kgs, आई एम 59 kgs, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम. तो एक लाइन, आई एम सो हैप्पी दैट माय डॉटर इज मैरिड, आई एम सो हैप्पी दैट माय सन इज मैरिड, हैप्पीली मैरिड. तो वो ओके, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द होल थिंग अगेन, मेरे को ऐसा लगता है. देखो आप इफ यू फील टॉकिंग आउट द होल ड्रीम इज बेटर, यू कैन से द होल ड्रीम. क्योंकि वो डिटेल के साथ ज्यादा बार विजुअलाइज हो जाएगा ना. इफ आई एम सेइंग इट इन डिटेल्स and it's a matter of 7 minutes, I can keep listening to it, right? Yeah, you can do that, but it should be कि ऐसा नहीं हो कि वो कभी खत्म होगा फिर इसका फोन आ गया या no, okay, that I understood. Yeah, okay. ये रिकॉर्ड थोड़ी करना है, लिखना है ना ये चीजें. तो हाँ, नहीं देखिए क्या है, आपको जो टॉप 10 डिजायर्स है वो आपको एक जैसे उन्होंने फॉर्मेट दिया ना बुक में, कुछ बिल्कुल वैसे ही आपको 10 चीजें लिखनी है. हर एक ड्रीम को आपको ये क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मन में रख के आपको विजुअलाइज करना है. जैसे आपने बोला ना अलका जी, आई जस्ट म्यूट यू, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम यू. क्या तो आपको विजुअलाइज करना है. जैसे सपोज हम आप दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने बोला पतला होना है, ठीक है, तो आपको कोई ड्रीम वेट होगा आपका, ठीक है, तो आप बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो हैप्पी दैट माय ड्रीम वेट इज दिस मच. ठीक है, आपने ये लिख लिया. अब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, ओ वाओ मेरा वेट तो इतना हो गया है. आप इमेजिन क्या कर रहे हो, आप वेइंग स्केल पे खड़े हो, आपको उतना वेट दिख रहा है, या आपकी वेस्ट इतनी हो गई है और आप कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए हो या जीन्स पहने हुए हो, आपने क्या साइज का खरीदा है, यू आर सो हैप्पी. आप विजुअलाइज कर रहे हो कि वो जो आपने ड्रेस उठाई उसमें मे बी साइज 36, 32 जो भी लिखा हुआ है वो है, ठीक है, एंड आप उसको पहन रहे हो एंड यू आर वेयरिंग इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू. अरे वाओ कुसुम, यू आर लुकिंग सो फिट एंड हेल्दी, व्हाट डिड यू डू. आपसे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें विजुअलाइज करनी है. लेकिन आपने लिखा क्या है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय ड्रीम वेट बीइंग दिस मच. ठीक है, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट माय ड्रीम वेट दिस. ठीक है, आपने ऐसे लिखा और आप विजुअलाइज वो करो. आपने किसको बताया पता है भाई, जिसको भी आपने बोला कि मेरा वेट इतना हो गया, आई एम सो हैप्पी, मेरी इंची इतनी हो गई, आई एम सो हैप्पी, यू नो दैट वे. वैसे करना आपको. ओके, रिकॉर्डिंग क्या करना है प्रिया जी? रिकॉर्डिंग आपको ये करना है कि जो फर्स्ट आप जो लिखोगे सेंटेंस, ठीक है, लाइक जैसे अलका जी बोल रहे हैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग करना है, तो आप पूरा भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो. अदरवाइज आप सिर्फ उतना ही रिकॉर्डिंग करो जो आप जितने बार सुनो यू आर लाइक रिमाइंडेड ऑफ योर ड्रीम, कि ये मेरी ड्रीम है, मैंने ये सोचा हुआ है. तो अब जो आप समोसा खाने जा रहे हो, क्या वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ओके, लाइक दैट. ओके, so it can be like, अगर आपको हेल्थ के लिए लिखना है, मे बी इट्स अबाउट योर यूट्रस और अबाउट योर ओवरीज, ऐसा कुछ लिखना है, तो आपको ये इमेजिन करना है आपकी जो उसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है, आपकी रिपोर्ट में उसमें क्या आया है, आपको वो इमेजिन करना है. या आपका उस हेल्दी ऑर्गन का आप फोटो इमेजिन कर सकते हो. आपका आप बोलोगे नहीं मेरा तो अभी नहीं है, बट नेट पे तो आपको बहुत सारे हेल्दी ऑर्गन्स मिल जाएंगे,
या तो आपका जो ऑर्गन है हेल्दी वाला, जिसको आप चाहते हो कि वो और हेल्दी हो जाए, आपने उसकी फोटो देखी, आप उसको इमेजिन कर रहे हो, और जो रिपोर्ट आपकी आती है, मे बी कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है, या आप डॉक्टर को इमेजिन कर रहे हो, वो आपको बोल रहा है दैट वाओ वंडरफुल, यू नो सो एंड सो, आप एकदम फिट हो गए हो, अब आपको कोई मेडिसिन, आप एकदम हेल्दी हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, इस टाइप की बात आपसे वो बोल रहा है, आप वैसा इमेजिन कर सकते हो। इफ इट इज समथिंग नॉट लाइक नी और बैक ऐसा कुछ, तो आप वो इमेजिन कर सकते हो। इज दैट ओके? थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। एंड मे बी आपका कोई लोन आपको चाहिए, उसके लिए आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। आपको कोई पैसे चाहिए, तो आप पैसे से क्या कर रहे हो, ठीक है? आपको कोई आपका इंस्टॉलमेंट देना था, आपको उसके लिए पैसे, सी यू हैव टू आस्क मी, देन ओनली आई कैन टेल यू क्या है। मनी के लिए किसी ने नहीं पूछा। मे बी आप चाहते हो कि आपको कुछ ज्वेलरी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको इमेजिन कर रहे हो कि आपने शॉप से खरीदा एंड आप उसको पहन के देख रहे हो इन द मिरर एंड यू आर लुकिंग सो नाइस, या आप उसको पहन के कोई पार्टी में गए हो, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, या वो आपको पैसे इसलिए चाहिए कि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, तो आपने वो उनको दिया, दे वर सो हैप्पी, या आपने जब उसको खरीदने गए तो आपको कैसी फीलिंग आई, यू नो। जितना ज्यादा आप आपका इमेजिनेशन यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड अच्छा, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी वाली चीजें आनी चाहिए, ठीक है? रोना धोना, सैडनेस, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने, ठीक है? बिकॉज इट्स योर विजुअलाइजेशन। उसमें हम लोग को अच्छी मूवी बनानी है, ठीक है? सैड रोतलू टाइप की मूवी नहीं बनानी कि उसको देख के सब लोग टपकाने लगे आंसू, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है? इट हैज टू बी हैप्पी, कि जब आप हैप्पी रहोगे तब आप पॉजिटिविटी आपके पास और आएगी। इज दैट ओके? अच्छा प्रिया जी, मेरा एक कंफ्यूजन है। बोलिए। जैसे अभी आपने बोला था ना कि 3 नंबर्स जो क्रिएशन का होता है सिंबल, और आपके साथ में ये भी बोला कि बचपन से हम लोगों ने ये सुना है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट दैट इज नॉट राइट। तो ऐसे ही जैसे ना आज के चैप्टर में से मुझे तो ये समझ आया कि कुछ भी अच्छा हम चाहते हैं उसको पहले से ही हमें इमेजिन कर लेना है, ठीक है? पर हम भी बचपन से यही सुनते आए कि कुछ अच्छा होने वाला है तो यू डोंट नीड टू गेट एक्साइटेड अ लॉट, और इसके बारे में बहुत सारा बातें नहीं करना है, खुशी नहीं मनाना है। जैसे बीच में चैप्टर में ये भी आया था कि जहाँ अफ्रीकन्स होते हैं वो दे सेलिब्रेट बिफोर हैंड, कुछ अच्छा होने वाला है तो, राइट? तो वो जो हम लोगों ने बचपन से सीखा या सुना, दैट इज नॉट राइट। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ये आप समझ गए, आपकी नजर लग जाना वाली बात आप ये बोल रहे हो ना, ज्यादा खुश मत हो, अभी हुआ नहीं है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, है ना? यही वाली बात आप कर रहे हो ना। तो अब और एक्चुअली ऐसा है ना, अभी मई में मेरा बेटा का बर्थडे आता है, 16 मई इज माय सन्स बर्थडे, और वो जब भी बर्थडे आता है ना, ही गेट्स सो मच एक्साइटेड। मई मंथ शुरू होने से पहले ही, मम्मा इट्स माय बर्थडे, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ये खाना है, आई वांट दिस एज अ गिफ्ट, मेरे ये फ्रेंड्स को बुलाना है, तो ही गेट्स सो मच एक्साइटेड। तो आई कीप ऑन टेलिंग हिम, हर्ष डोंट गेट एक्साइटेड सो मच, डोंट गेट एक्साइटेड सो मच, इतना नहीं अभी से बोलो, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो ऐसे आई कीप ऑन टेलिंग। और इस बार हुआ भी ये कि उसका बर्थडे आने से 2-3 दिन पहले माय हस्बैंड गॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड। तो अचानक से सारा कियोस हो गया फैमिली में, ही गॉट आइसोलेटेड। और मेरे जो इन लॉज है, उसके दादा दादी जिनसे वो बहुत क्लोज है, उनको ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट करना पड़ा, सब कुछ कंफ्यूजन हो गया राइट बिफोर 2-3 days बिफोर हिज बर्थडे। और एक्चुअल में जैसा बर्थडे वो चाह रहा था वैसा हो नहीं पाया। वी सेलिब्रेटेड 3 of us, myself, हर्ष एंड माय डॉटर, पर वो जिस तरह से ही वाज एक्साइटेड था अपने बर्थडे के लिए वैसा हो नहीं पाया। तो व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली? इज इट दैट आई इंटरप्टेड हिज एक्साइटमेंट, इट वाज द रीजन, या फिर कि एक्साइटमेंट विद इन रखना है, वी शुड नॉट टॉक इट सो मच विद एवरीबॉडी, ऐसा कुछ है? एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड है। देखिए क्या होता है इसमें, ये पावर बुक में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि क्या होता है जब आप सोच रहे हो कि कुछ गड़बड़ होगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है? तो वही आपके लाइफ में आ जाता है। इट्स एंड क्या है, अगर आप फीलिंग्स चार्ट देखोगे तो फियर सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो सबसे क्लोज है आपके नाइटमेयर के। तो जब आप डर रहे हो, जब आप उस जोन में हो, तो आप अपने नाइटमेयर को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जब आप बोल रहे हो कि मत एक्साइटेड हो, कुछ गड़बड़ हो सकता है, काइंड ऑफ वो जो वाइब्स आप दे रहे हो, काइंड ऑफ नहीं, दोज वाइब्स आर नॉट पॉजिटिव वाइब्स, तो यूनिवर्स आपको फिर वैसे ही चीज देता है, ठीक है? तो जनरली इसीलिए बोला जाता है कि आप खुश रहो। अगर आपने सोचा कि नजर लगेगी, मतलब 100% लगेगी। अगर आप, जो लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ एकदम ठीक है, उनको कुछ नहीं होता, और जो लोग थोड़ा सा डर के रहते हैं उन्हीं के संग गड़बड़ होता है सारा, राइट? अगर आपने जैसे
बिल्ली रास्ता काटती, कई जन नहीं मानते, कई जन मानते हैं। जो मानते हैं उन्हीं के संग जब बिल्ली रास्ता काटती है और वो लोग चले जाते हैं, उन्हीं लोग देखा मुझे तो पता ही था गड़बड़ होगा, टायर पंक्चर हो गया। सो आप देखो, जब आप पहले से उसके बारे में सोचते हो तो वो होता ही होता है। इफ यू फील कि नहीं होता है तो नहीं होगा। तो आपने जो ये बताया कि पॉजिटिव हो गए, सब कुछ हो गया, बेसिकली उसका बर्थडे जैसा वो चाहता था नहीं सेलिब्रेट हो पाया, है ना। तो क्योंकि आप उसमें कुछ पॉजिटिव कम था, आपका थोड़ा सा नेगेटिव वाइब जा रही थी, उसलिए ये हुआ ये, ठीक है। तो अब जो बच्चे एक्साइटमेंट करते हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। हम लोग को हमारा मन ऐसे रखना है कि नहीं सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। पहले हमारे घर में ये सब अभी भी होता है, बट अब हम उस पर थोड़ा सा कम करते हैं कि नजर लग गई, ये करो वो करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब थोड़ा सा कम हो गया है, लाइक आई बिलीव इन इट लेस, बिकॉज क्या हो गया है नाउ आई फील कि नहीं, इफ आई एम पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो यही सोचना है, बुक इज टेलिंग अस दिस ओनली। एंड सीक्रेट बुक में ऐसा नहीं है, सीक्रेट बुक में तो ये कि अगर आप सोच रहे हो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पावर बुक इज टेलिंग अस कि आप उस नजर को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हो, बाय बिल्डिंग योर पॉजिटिविटी शील्ड, बाय बिल्डिंग योर ग्रैटिट्यूड से आप अपने शील्ड को बढ़ाओ, पॉजिटिविटी से अपनी शील्ड को इतनी बढ़ाओ कि कोई जो नजर वाली चीज होती है वो आपको टच करके माने वापस ही चली जाए। इट विल नॉट टच यू ओनली, but you are so much in positivity that nothing like this will happen, everything good will happen। उसमें ये पूरा चैप्टर है ना। you have to make your aura like that। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। yes मैम मेरे केस में क्या होता है कि मैं जब अगर किसी और पर्सन के लिए कोई विश यानी अगर सोचती हूँ या फिर प्रे करती हूँ तो वो विश पूरी होती है। वैसे जब अगर मैं खुद के लिए अगर कोई पॉजिटिव थॉट सोचती हूँ तो वो कभी भी पूरा नहीं होता है। अब इसमें हम क्या बताइए, मे बी आप उसमें डर मिक्स कर देते होगे, है ना। लाइक आई डोंट नो, ये आपको देखना होगा कि आप कैसे कैसे अपने डिजायर मांग रहे हो, कैसे अपनी ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो। दिस यू विल हैव टू चेक, है ना। और दूसरे जन के लिए तो ये सोचना छोड़ दो कि पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि मैं जो सोचती हूँ मेरे लिए वो नहीं होता है। yes this has been fitted somewhere in the subconscious mind, so we have to remove that first। true, yes, right, thank you Neetu ji, thank you Pallavi ji, yes yeah। and Tony ji, you are clear ना कि आप उसके कोई भी चीज के बारे में अगर पहले से ऐसे सोचेंगे हम लोग, मतलब हम लोग यूनिवर्स को वो साइन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा तो नहीं कि फेल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हस्बैंड किससे फ्रेंडशिप कर ले रहा है। इफ वी आर सेंडिंग सच थॉट्स इन द यूनिवर्स एंड दोज थॉट्स आर बेस्ड ऑन फियर ऑफ वरी, ये सारे बिलो द लाइंस के जो फीलिंग्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बोलते हैं उनमें जाओ तो तुरंत बाहर आ जाओ, पहले तो जाओ ही नहीं, बट जाते हैं उससे जितना जल्दी बाहर निकल के आएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। right yes okay, ठीक है, there's less of faith, yeah okay। so any other question? gratitude, oh yes, thank you बहुत एक्साइटमेंट में भूल गए, सॉरी, ठीक है। so let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the supreme power। thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature। thank you for filling my life with happiness। thank you for giving me endless dreams and desires, and thank you for fulfilling all of them। thank you okay, so thank you everyone। so any other question or query? thank you अरे प्रिया जी, हम लोग तो साथ में थे कश्मीर के लिए, टिकट्स निकाले हैं, वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, आप भूल गए मुझे? हाँ एकदम नहीं भूल गए, नहीं एकदम भी नहीं भूले। आवाज में थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि बट आई नो इट इज यू पल्लवी जी। आपका कैमरा तो आज ऑफ था ना, इसलिए सॉरी। या तो एंड आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग सब लोगों ने, छाया जी की एल्बम की फोटो नहीं आई बस, आई वाज सो हैप्पी द फोटोग्राफ। हाउ डिड इट फील जब आप लोग एल्बम देख रहे थे, और नॉट जस्ट अबाउट द गोइंग थ्रू द एल्बम, हाउ वाज दैट? Good, you felt nice? It was yes, we went in sweet memories ना, एंड सबको अच्छी फीलिंग आ रही होगी। तो आपको पता है फोटोग्राफ्स देखने से आप अबाउट द लाइन चले जाते हो। ऐसा लग रहा था कि आप क्रिटिकल हो रहे थे, वो हो कैसे कपड़े पहने अपनी मम्मा ने, कैसे कपड़े हम पहने हुए हैं, कि ये सब सोचने लगे थे आप क्या? हम लोग ज्यादा तो बच्चे खुश हो रहे थे कि अरे मम्मी आप इतनी दुबली थी क्या पहले। हाँ तो देखिए, आप पूछ नहीं रहे हो सही क्वेश्चंस ड्रीम के बारे में। जिसको वेट की इश्यू है, ऐसे तो आप अपनी वो पतली वाली, आप तो नीतू जी मेरे को लगता है अभी भी पतले हो वैसे,
आपको वो फोटो से तुलसी यू कैन पुट ऑल दोस फोटो, आई वाज सीइंग दैट, अरे सबको अपनी वही फोटो लगा लेनी चाहिए, ठीक है, ऑन योर विजन बोर्ड। हाँ कि यस ऐसे हैं आप, ऐसे हो, ऐसे सॉरी अगर आपकी वो ड्रीम नहीं है तो मत लिखो, बट आप बिल्कुल वैसे that photograph if you want that kind of a skin, that kind of hair, आपके पहले वैसे थे तो put that on your vision board, okay? एंड हॉलीडे पे जाना है तो उसी की फोटोज चिपकाइए। तो विजन बोर्ड इज वेरी गुड एंड थैंक यू छाया जी। लास्ट टाइम छाया जी वाज द वन हु मेड हर विजन बोर्ड और उन्होंने शेयर किया था, और उस सेशन में आई थिंक मैक्सिमम लोगों के विजन बोर्ड बने थे, मैंने भी उसी सेशन में बनाए। थैंक यू छाया जी, ठीक है। सो इट वाज रियली नाइस। Priya ji, I have also made my vision board. Thank you, Priya ji. Oh wow, Alka ji, wonderful, wonderful. Yeah. मैम विजन बोर्ड से रिलेटेड एक क्वेरी है। लाइक मैंने कहीं सुना है और रीड भी किया है कि जो हमारा लाइक विजन बोर्ड रहता है तो वो विंडो या डोर के पास नहीं रखना चाहिए, बिकॉज डोर और विंडो से कैसे कंटिन्यू एनर्जी पास होती रहती है, तो वहां पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, तो मेरे को नहीं पता। देखिए सी आई एम जस्ट अ फॉलोअर ऑफ दिस बुक, और जो कुछ हम जो टिप्स सुने हैं और जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो आपके संग शेयर करते हैं। ये हमको नहीं पता, दिस इज न्यू टू मी। तो बट आई नो श्वेता इज इन द ग्रुप, आई थिंक शी इज लेफ्ट। उसके 2 डॉटर्स का रूम के डोर के पीछे ही लगा हुआ है, वार्डरोब के ऊपर लोग फिक्स करते ही हैं, टॉयलेट, हाँ कहीं भी आप कर सकते। अगर आप बिलीव करते हो तो आप मत लगाओ। हाँ, दिस इज व्हाट आई सेड। यू आर द वन हु सेड ना कि ब्लैक से आप लिखते हो तो सही रहता है। थैंक यू तुलसी। I think Smita ji, you have a lot of such beliefs. You should be working on those. And you are very young now. How old are you? 18 you said. Please do after this. Please do power book. 33. अभी तो चल रहा है मृणाल का, आप अभी ज्वाइन कर लो। उसका चल रहा है, मृणाल का चल रहा है इन द मॉर्निंग। मैंने शेयर किया था। उसका तो आधा हो गया है। अब उसका हो गया ऑलमोस्ट, हाफ डे चला गया है वो। ओके ओके ओके। वो तो वही डे 13 ही हुआ है, 18 डेज हो गया। प्रिया जी सुबह इतनी नींद आती कि एक भी सेशन अटेंड नहीं कर पाए। ओके ओके ठीक है, चलिए। तो आई थिंक छाया जी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आई थिंक वी आर लाइक नॉट सो अर्ली बर्ड्स, ठीक है, दैट्स गुड। वी आर वी आर द नाइट आउल्स, राइट? हाँ, yes. And Priya, actually what happens after attending your session, we get addicted to you. So ना दूसरे का adjust करने में थोड़ा time लग जाता है। Okay, thank you, but not addictive. We are friends now. We are family now. Yeah. I mean, no, but we start visualize. Even if somebody else is doing that, we visualize you कि अच्छा प्रिया ऐसे होती, प्रिया ने ये बोला रहता, प्रिया would be smiling like this. So we miss you a lot. So वो थोड़ा ना दूसरे का adjust होने में time लग जाता है। Others are also good, but पता नहीं वो एक missing अच्छे feeling सब है प्रिया जी। आपके जो explanations है और examples है वो बहुत अच्छे लगते हैं। And Priya ji smile is very addictive. हाँ, superb. Thank you. But I think क्या होता है, आप और जन का सुनोगे ना तो उनका व्यू पॉइंट भी डिफरेंट होता है, तो वो सुनना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। इसीलिए मैंने कहा कि आप हाँ, तो इसलिए आई फेल्ट कि किसी और का भी आप अटेंड करोगे तो अब मेरी इतनी नॉलेज है, मे बी नहीं, इतनी ही नॉलेज है, कोई और जो बताएगा उसके व्यूज कुछ डिफरेंट होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है पॉइंट जो हमने मिस कर दिए होंगे वो आपको उनसे मिल जाएंगे। दिस इज व्हाई आई सेड आपको अटेंड जरूर करना चाहिए। वापस मेरे पास आ जाइएगा, बट एक बार I tried to attend Payal's session also. She was also very good, but वहाँ पे time challenge हो रहा था। बराबर 4 से 5 वो इशू हो जाता है। Your time is also very suitable. इसीलिए तो अपने लिए है प्रिया। Right. Yes, रात का टाइम है, पॉजिटिविटी लेके सो रहे हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। अच्छा, सिर्फ टाइम के लिए है तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। एक आवाज सुनने की ना आदत हो जाती है। Time is a plus point. I am saying additional plus point. Okay, thank you. I was just pulling your leg. Okay, yes. Explanation is very nice. मुझे तो सबसे अच्छी लगती है आपकी स्माइल और आपका एक्सप्लेनेशन। Thank you so much. Thank you. Thank you. ओके, सो स्माइल तो देखिए पेरेंट्स की जीन्स के कारण है, आई गेस, है ना? सॉरी, मेरी जीन्स के कारण है। स्माइल ना अपनी जीन्स से नहीं आती।
ओके अब मेरी तो मेरा ये ना मैजिक रॉक मोमेंट होने जा रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है ये वाला सेशन में। Accept with grace, Priya. हाँ यस थैंक यू बार मेरे को पता नहीं है बट यस थैंक यू। हाँ सो आप लोग को ड्रीम्स अच्छे से लिखना है, जैसे उन्होंने बोला जिन्होंने नई लिस्ट बनाई है आप प्लीज लिस्ट बनाओ, उनके 10 ड्रीम्स करो एंड विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बोलते हैं बट हम भी थोड़े थोड़े दिन बाद ना हमको याद रखना पड़ता है। सो नाउ आई विल ऑल्सो स्टार्ट माई विजुअलाइजेशन, कल तो करना ही है बट उसके बाद आपको और भी करना है। इट शुड नॉट बी कि खाली कल ये आपकी ड्रीम लिस्ट है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो and let's do the visualization and focus on our dreams. Okay? Priya, my list is more than 10. But she is telling us आपको सिर्फ 10 चूज करने हैं, ठीक है। आपको 10 पे ही वर्क करना है, ओके। आज पूरी रात वो 10 ड्रीम्स ही देखने वाले हैं हम लोग। अच्छी बात है। हाँ वेरी नाइस यस। I have a sharing, Tulsi. हाँ yes please. Yeah. This is 2 days back ना I went to Lonavala and work from home का फायदा उठाया था मैंने। तो उसमें मैंने अपनी बॉस को बोला नहीं था ऑफिस में कि आई एम ऑन लीव। सो एंड थोड़ा सा चैलेंज हो गया था बिकॉज मतलब 2 PM का चेक इन था एंड आई वाज देयर बिफोर एंड वो विला वाला अलाउ नहीं कर रहा था बिकॉज उनका जो टाइम होता है उस स्लॉट के पहले वो आपको जाने देगा एंड मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। सो आई वाज ऑलवेज आई वाज बिलो द लाइन, पूरा टेंशन में कि अभी अगर उनको पता चल गया तो फिर मेरी वो प्रॉब्लम है बिकॉज मैंने बिना बताई गई थी। सो आई स्पोक टू गोपा दीदी एंड शी सेड just remember Deepika, above the line बोलना। I was like actually we were both इतने अच्छे मतलब इतने टेंशन से I was above the line and then फिर मैंने अपने फोन पे स्टार्ट कर दिया, मेल सब फोन पे चालू हो गया था फिर मेरा काम। So it was like वो मोमेंट को लिफ्ट किया था दीपिका ने, तो थैंक यू दीपिका। यस नहीं यही होता है, पता है हम लोग जब ऐसे जैसे यू स्पोक टू गोपा दी मीन्स गोपा दी इज लाइक योर मूड शिफ्टर, she will shift your mood from a negative to a positive। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जन से बात करना। हाँ तो इसमें मेरी एक गलती होगी, मेरे को रियलाइज हो गया कि कल सबको मेरे को बताना है कि मूड शिफ्टर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू तुलसी फॉर द रिमाइंडर, क्योंकि वो हम लोगों ने अभी नहीं टच किया है। तो कल सबको एक लिस्ट बनानी होगी, वो कल बताते हैं। आई थिंक अभी आधे जन चले गए हैं क्या करना है। सो टुमारो वील वर्क ऑन दैट, ओके। तो थैंक यू। हम लोग का मूड शिफ्टर बन गया पावर क्लास में। हाँ पावर क्लास में बनिया ना, बट जो न्यू यहाँ पे जो 4 जन न्यू है आई थिंक उनको बनाना रहेगा। अरे और भी तो नए आए होंगे ना मूड शिफ्टर्स। हाँ मूड शिफ्टर्स और आए होंगे। यस दीपिका जी इज गॉन, वरना वो बहुत दीपिका जी इज हियर। सी नाउ यू आर आल्सो दीपिका। तभी मैंने शेयर किया, सब हैं साथ में इसलिए। हाँ यस ऑसम। तुलसी वाज लाइक कि यार मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, मुझे आना है। तो मैंने कहा याद कर दीपिका यू आर ऑफ द लाइन हो जा सीधा। Yes. Tulsi ji, sorry, I did not acknowledge that you are helping me so much in making vision board. Thank you. I will Thank you so much. Thank you. Yes, wonderful. Thank you, Priya ji. Yeah, thank you. I was saying Tulsi does wonderful vision boards. ठीक है, तो आप प्लीज जिसको भी हेल्प चाहिए तुलसी की, यू कैन आस्क हर एंड शी चार्ज वेरी नॉमिनल। आप एकदम उसका हेल्प लेके विजन बोर्ड बनवा लो, ठीक है। या ठीक है, तो मे भी मेरे को पहले बोलना था। मैं एक बात और शेयर रियली हेल्पफुल प्रिया जी। आज मैंने मेरा पहला विजन बोर्ड बना हुआ है तो फिर नया बनाना है अभी, यार वही रहने देना। अगर कुछ और आ गया तो ना, हाँ आपको कुछ और ऐड करना है आप उसमें और ऐड कर सकते हो। मे बी आपको लगता है कि उसमें कुछ एक चीज चेंज करने से और अच्छा आपको उसका आप देखिए विजन बोर्ड क्या है कि आपने उसको देखा और आपको लगा आपकी ड्रीम हो गई, वाओ मेरी तो ड्रीम कंप्लीट हो गई, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। उसलिए तो अगर आपको लगता है कि कुछ एक चीज ऐड करने से या मिटा के कोई दूसरी चीज लगाने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रीम आप उसको कर सकते हो। एक और चीज, जय मैदान वाला जब वो सेशन था उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको इमेजिन करना है कि आप उस पैसे से क्या ले रहे हो, आप उसकी फोटो चिपकाना है आपको अपनी आंखों के सामने, ठीक है। तो मतलब विजन बोर्ड सबसे पावरफुल होता है एज पर हर। विजुअलाइजेशन तो बहुत पावरफुल होता है, बट उसके बाद आप रीड कर रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा कनेक्ट हमेशा विजुअल होता है।
ठीक है, आपको कोई स्टोरी सुनाता है तो अपन कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि वो लड़की रेड साड़ी पहनी थी, तो आपको जो रेड दिख रहा है वो वही रेड है, वरना आप इमेजिन उसको रोली भी कर सकते हो, फायर ब्रिगेड भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे रेड के शेड्स होते हैं, रूबी वो लिपस्टिक विच इज वो भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको जो दिख रहा है वो आपके दिमाग में चला गया एकदम कि यस यही है वो कलर। ठीक है, तो विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक यू नो आई हैव पुट इट ऑन माय लैपटॉप ओनली, दिन में एवरी सेकंड डे हम देखते हैं, रोज देखना चाहिए, आई हैव नॉट पुट इट ऑन एज माय योर वॉलपेपर, एवरी सेकंड डे हम देख पाते हैं, तो उसको आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आप अपने ब्रेन को वो सिग्नल दे रहे हो दैट यू हैव गॉट इट, यू हैव गॉट इट। ओके, सो मेक अ विजन बोर्ड एवरीवन। तुलसी जी आप अपना विजन बोर्ड एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा। It is like 2000 notes falling on her, that one ना। छाया जी से आइडिया मिला था मेरे को। हाँ, अरे या श्वेता, इसमें गड्डियां बनाना है, इस बार गड्डियां गिर रही है कि yes, नोट से क्या करेगी बता, गड्डी बना। सो रहे हो लाइक श्रीदेवी इन दैट मूवी। हाँ, अरे मुझे सविता जी ने एक और आइडिया दिया था, उन्होंने ट्री था वो पेड़ों का मतलब रुपए का ट्री है वो। हाँ, ओके, वाओ, वेरी नाइस। सो वो तो आती ही रहेंगे ना पेड़ फिर कंटिन्यूअस। प्रिया मैम नहीं, ये मैंने देखा था किसी के विजन बोर्ड पे। अच्छा, ओके, यस, वेरी गुड। स्मिता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या मैम, जब हमारा ये जो विजन बोर्ड है उसका जो भी हमारा विश है वो पूरा हो जाता है, तो भी हम पिक्चर लगाते हैं और वो फुलफिल हो जाता है, तो उस पिक्चर को क्या करना है फिर? उस पिक्चर को आई थिंक फोल्ड करके आप रख सकते हो अलमारी में, या आप रगा भी रहने दो तो क्या प्रॉब्लम है, यू हैव गॉट इट, है ना। आपकी शादी हो गई है तो आप फोटो तो फिर भी लगाते ही हो ना, है ना, सो यू कैन लेट इट बी देयर। देख के खुश हो सकते हैं ना। हाँ, दिस इज व्हाट दैट आपने सोचा और वो आपको मिल गया, इट कैन बी लाइक दैट इट वाज योर अचीवमेंट। ओके, नो, बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि जो विजन बोर्ड रहता है उसका जो भी वो विश पूरी हो जाती है, सो आफ्टर दैट तो आपने जहाँ से सुना ना, यू आर ऑडिबल, या यू आर ऑडिबल स्मिता जी, बट ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स लाइक आपने जहाँ से सुना है आप एक बार वहां से पूछ लीजिए, बिकॉज सी दिस बुक इज नॉट टेलिंग अस अबाउट दैट। ओके, तो लाइक दीज क्वेश्चंस आई कैन ऑलमोस्ट यू नो से व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये मेरे को इसका आइडिया। तूने अलग अलग ड्रीम के अलग अलग बोर्ड बनाए क्या? देखिए लाइक कैसे, कितने ड्रीम्स हैं, इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ, आप बताओ थोड़े से, आप लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल ना, पहले आप लोग इसको स्टार्ट करो। दीपिका जी, आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, मतलब ये अभी बोले ना कि फोल्ड कर सकते हैं, तो अपने तो सारे ड्रीम्स मिला के अपन बोर्ड बनाए ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाना है। दीपिका कंफ्यूज मत हो प्लीज। हाँ, थैंक यू। हाँ, नहीं, अगर ड्रीम हो गई है कंप्लीट तो टिक मार्क करके एक तो एक्सचेंज कर लो, वहां पे दूसरा ड्रीम लगा दो, या तो फिर टिक मार्क करके दूसरा वाला ये कर दो। हाँ, या फिर हम लोग इसे बिल्स पे लिखते हैं, थैंक यू पेड, वैसे थैंक यू रिसीव्ड। मैं तो जो ड्रीम जर्नल है मेरा, वहां पे अगर ड्रीम हो गई है तो आई स्ट्राइक एंड राइट कि आई हैव अचीव्ड इट, ड्रीम कंप्लीटेड, फुलफिल्ड, वो लिख के, एंड आई फील वेरी गुड कि हाँ भैया ये कंप्लीट हो गया है। या एक्चुअली वो फीलिंग आती है कि कंप्लीट होते। एक्चुअली व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट दिस विजन बोर्ड इज कि जो हमारा ड्रीम फुलफिल हो जाता है तो वो जो पिक्चर रहता है उसको हमें बर्न कर देना है, एंड दैट एश वी नीड टू लेट इट गो इन वाटर। ने ऐसा कुछ नहीं बोला है अभी, ठीक है। आई विल आल्सो आस्क, सिंस यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन, आई विल आल्सो आस्क। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रीम हो गया। आई फील इट वेरी स्ट्रेंज कि अगर यू नो कुछ हो जाता है उसको मेरे को बर्न करना है। आई डोंट नो, मे बी दिस इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। Okay, it could be that. I'm not saying sweet memories. Why to burn them? एक जय मदान का ही वीडियो मैंने देखा था, तो she had said कि she doesn't believe in burning. So what she does is कि she said the same thing. She folds it and किसी मंदिर में जाके दान पेटी में या फिर ऐसे कुछ puts it. Yes, yes. Yes. I thought it's about like हमें यूनिवर्स से मिल रहा है, so we have to return it to universe in this way. देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन डू इट। ओके स्मिता जी, इट्स नॉट दैट बुक ने हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बोला है कि क्या करना है उसके बाद में, कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। बिल्स के बारे में भी नहीं बोला कि थैंक यू रिसीव्ड और थैंक यू पेड, बिल्स को क्या करना है वो भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो आपको जिसमें लग रहा है कि दिस इज ओके, यू डू दैट। इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ।
Okay, it is all about what you are feeling. Like आपको कैसी feeling आ रही है वो काम करके. Do that. Okay. Okay. So I think let's call it a night. Is that okay? Yeah, thank you so Good much, night. everybody. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. With your beautiful drinks, good night. Yes. Thank you, Priya ji. Yes. Bye bye. Bye bye.